वीडियो क्लिप है मेरे पास। हाँ। ये उस टाइम बात सही से नहीं कर पा रहा था, मगर रैप करना आ रहा था इसको। आपको मैं रैप उसका सुनाऊंगा, वीडियो क्लिप इसके पास पड़ा हुआ है कंप्यूटर में मेरे। काश मैं अभी दिखा सकता कि लेजरस सर को भी मैंने बहुत सुनता था, और इन फ्यूचर ऐसा सीन हो गया कि हमने उसी के साथ काम कर लिया। लेजरस भाई के साथ जब मैं बैठा ना, मैं ऐसे हैरान था। मैंने बोला ब्रो, बंदे को मैं सुनता था, आज उसके साथ अपन काम कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कनेक्शन कैसे हुआ? अच्छा, हमारे जहन में भी नहीं है कि टेक 9 भी काके को जानता है। लेजरस बोलता है कि काके को जानते हो, लेजरस बोलता है या आई नो काकी। नो मैन, कसम से मैं खुद हैरान हो गया कि यार लेजरस उससे बात कर रहा है कि वो भी जानता है। रेडमैन गिला, उसने जब गाने को हमारे जो है उसने शाउट आउट दे दी, वो मैंने अपलोड कर दी। वही मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसके अपनी स्टोरी में लगा कि बोहेमिया कहता है कि इंस्पायरेशन, बोहेमिया इंस्पायर हो रहा है इवन काकी से। क्या बात है ब्रो, हमने बड़े सीन में एक सीन की, तो जहन ने बोला ठीक है गाना तैयार करो, हम सुनेंगे, अच्छा लगेगा उसको, ऐसे ऐसे करेंगे, वीडियो का सीन बनाओ, ये लोगो है हमारे शर्टों की, इन लोगों को यूज करो, थोड़ा सा तरतीब बताया वीडियो वाले से, और काफी चीजें हमने सीखी भी हैं। अनी भाई मेरे को जो है ना बात करनी है, वो उस टाइम फ्लाइट में थे, इसको मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे, वॉइस अपनी भेजता है, नहीं भाई बेटा मैं अभी फ्लाइट में हूँ, मैं इंशाल्लाह फ्लाइट से उतरता हूँ तो फिर आपसे बातचीत करता हूँ। जो ये बंदे के दाढ़ी वगैरह बना रहा है, इस पे तू फ्रेंच एक पठान का बना रहा था, पठान भाई का फ्रेंच बना रहा था, मतलब ये जो फ्रेंच तू बना रही है हलाल काम है? अगर मेरा आराम है तो तेरा हलाल काम है। मैंने बोला भाई तू नबी के सुन्नत के साथ मजाक कर रहा है ब्रो, मैं कम से कम ये तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैंने बोला हम गांड मराने के लिए कर रहे हैं, मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, मैंने यही बात की है उसका। मैंने बोला भाई रिस्पेक्ट मैटर, तो हम लोग यही बोलते हैं कि यार रिस्पेक्ट करो, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो मलीरी बॉयज हो, यार इनको ये चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि इनके सीनियर्स हैं, ठीक है। हम लोग भले जितने सालों से गांड घिस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने मेहनत से कर रहे हैं, सही है। मैं ये नहीं बोलता कि ये लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं ब्रो, हम भी अच्छा कर रहे थे, बट हमारे को वो हाइप नहीं मिलती थी जो अब जाके मिली है ना, वो हाइप नहीं मिलती थी, किसी को कोलैबोरेशन के थ्रू हमने नहीं गए। टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को न देख कुछ न कर पाएगा, चुप बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद हिलाना पड़ता क्या। मेरे साथ पंगा लेके अपने आप को गैंगस्टर दिखाना था, और वो गैंगस्टर लोगों के शायद नजर में बन भी गए, आई डोंट नो, वो अपने आप को गैंगस्टर मानता है, मैं तो उसको टट्टू सा लड़का मानता हूँ। मैं सही आपको बात बता रहा हूँ, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं। मैं गाने में बोला था तेरे एरिया पे बारी मेरे लोग सिर्फ 5। सीखा उस्तादों से, नहीं सीखा मैं हालातों से, वो सच्चा दोस्त नहीं जो कायम नहीं वादों पे, हम अपने हक पे लड़ते हैं शिद्दत से, ये खौफनाक वाला फ्लो किसी को भी ना बख्शे, हक पे हम तो अंदर घुस के फटते, ये कराची है भाई यहाँ लाशें मिलती बोरी में, मैं पैदा हुआ इधर काफी बार, मौत देखा सर पे छत नहीं था फिर भी करता रहा शुक्र अदा करता हूँ मैं आज भी, बुरा वक्त है सिखाता ना कि अच्छा वक्त भाई, पर तेरे भाई में अभी भी वही साथी, जाता हूँ गहराइयों में जैसे हूँ बड़ा शार, कोई मुझसे सीख जितना सीखना है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम सबको दिख रहा है, मैं देता स्ट्रीट नॉलेज के बाबी स्ट्रीट का है, जो नकली लोग उन पे बटन अब डिलीट का है। Hello everybody, welcome back to Encyclopedia Hub with a new guest। देखो भाई ऐसा कैसा रहा इंट्रो? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे खतरनाक। और यार जानी मैं एक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पहली बात तो ये है कि यार हम काफी टाइम से प्लान कर रहे थे आसिफ भाई अनका के यार कि आ जाए, एक दो बार तो आ गए थे, ऐसे ही एक दो बार आ गए थे फिर हुआ ही नहीं, उस टाइम काके नहीं था, वो इत्तेफाकन आया हुआ था मैं इधर, तो उस टाइम मेरे को कॉल की, मैंने बोला ब्रो अगर मेरे साथ सीन है तो मैं अभी से ही इजी कर। मैं 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ। कब की? हम सुबह प्लान करने वाले थे। अच्छा अच्छा वो आ गए थे यहाँ पे, फिर हुआ नहीं। ऐसे ही और भाई क्या चल रहा भाइयों?
क्या हालात है, क्या चल रहा है? ब्रो चल रहा है वही अपना म्यूजिक वगैरह, उसके अलावा अभी शादी भी हो गई है भाई की, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। हिसाब किताब थोड़े से यार। अच्छा ये बात मुझे जाननी है कि लोग शादी के मामले में क्यों इस तरह बोलते हैं यार शादी भी हो गई यार, मतलब इस तरह क्यों, मतलब ये नहीं बोल सकते यार शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से, इस तरह क्यों नहीं होता यार, ये क्या ब्रो मैं ये सवाल आपसे करूं कि आप भी शादीशुदा? अच्छा जाहिर सी बात है, यही बात हर कोई करेगा कि यार जिम्मेदारी एक आ जाती है, एक अलग सी। और ऐसी भी नहीं है क्योंकि पहाड़ आ गया है, मतलब एक जिम्मेदारी ऐसे एहसासों का जिम्मेदारी है, ठीक है, मोहब्बतों का, इखलाक का, ठीक है, हर चीज को देखभाल उस तरीके की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है क्योंकि पहाड़ आ गया है तो इंसान की लाइफ में सब चीजें आती रहती हैं वन बाय वन। मुझे तो लग रहा है काके को मतीरा ही पसंद आ गई है, बोल रहा है बड़ा जवान होने की कोशिश कर रहा है, मैं मतीरा यार उसके सामने ऐसी बातें नहीं कर रही। कैसे चल रहा है यार काके, कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल? बस स्टडी कर रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है और म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ। हाँ, अभी तो जहाँ तक अभी हमें सुनाई सब कुछ समझ आया है कि तुम प्रोडक्शन भी जा रहे हो, प्रोड्यूसर वाली वाइब भी दे रहे हो, खतरनाक प्रोड्यूसिंग कर रहा हूँ। काफी लेज आर्मी हमारा जो रिकॉर्ड है उसके भी काफी बीटें मैंने बनाई है। ओ खैर, अभी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा यार स्टार्ट करते हैं जर्नी से, क्या मतलब लियारी, हमने एक लियारी के नाम से बैक एंड चले जाते हैं हम 2000 सीरीज में, हमने लियारी के नाम पे सिर्फ खौफ देखा है, ठीक है, क्योंकि हम उस जगह से बिलोंग भी नहीं करते, तो आप लोग वहाँ से एकदम आर्टिस्ट और एक टैलेंट और माशाल्लाह से इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई कि मतलब वहाँ पे जो चल रहा था वहाँ से स्टार्ट करें? मैं आपको एक बात बोलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम लोग न्यू लियारी के रहायशी है, जो पुराने लियारी में हमारी टीम है वहाँ पे, जो हम शूट्स वगैरह करते हैं, और जाहिर सी बात है हमने लाइफ गुजारी है, रिहाइश नहीं की बट हमने वहाँ पे टाइम काफ़ी अच्छा गुजारा है, मतलब 8-9 साल वहाँ पे हमारी टीम के साथ हम लोग चल रहे हैं, अपने काम को देख रहे हैं, शूट्स वगैरह कर रहे हैं। और हमने भी जैसे आपने देखी है न्यूज़ पे ये चीज़ें देखी थी कि ब्रो लियारी नहीं जाना, जबकि हमारे वहाँ पे भी बलोच ही रहते हैं, ठीक है, काफ़ी ऐसे हैं कि मतलब मेरे दोस्त यार हैं, अब तो माशाल्लाह से काफ़ी हमारी जान पहचान है लियारी में, मेरी टीम पूरी एक बनाती है माड़ीपुर साइड में और लियारी में, तो हमने भी सुनी हुई तो कि ऐसे हालात हैं। तो मेरे दोस्तों के साथ बैठा तो उनसे पूछा, ब्रो पहले के थे, अभी सीन जो है ना इजी है, अभी हम जाते हैं ना जैसे आम कोई इलाका है, अभी तो लियारी ज्यादा मेरे को सेफ लग रहा होता है, मैं दूसरे जगहों पे जहाँ से निकलता हूँ कसम से, वहाँ पे रेंजर्स वगैरह हर चीज माहौल में अपना चल रहा है एक मार्केट हिसाब से। हमारे यहाँ पे जो है ना हमारे को दूसरे जगहों पे डर लगता है, ब्रो ये अनजान इलाके, हमारे को इसके बारे में नहीं पता जितना लियारी के बारे में पता है। इस इलाके का तो आपको पता है, इस इलाके का पता देखो आप दुखती रख को नहीं फिर वहां से एकदम ये सारी सुनते फिर ऐसे ही है, हमने फिर जो है ना अपनी वहाँ पे भी टीम बनाई, और काफी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके भाई लोग शहीद हो गए, जिनको मतलब इनोसेंट पीपल भी काफी ऐसे जो जिनका नुकसान हुआ, मतलब वो जो दहशतगर्दी चली हुई थी अपने टाइम में, तो ऐसे काफी मेरे दोस्त हैं जिनके भाई मरे, किसी के बाप मर गया, किसी का बच्चा मर गया, एक छोटा सा बच्चा था उसके ऊपर टैंक चढ़ गया था, वो भी एक वक्त था। बिल्कुल एक वक्त। अभी जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो हालात नहीं है उस लियारी में, उधर भी सब सेटअप है। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरी लियारी में, वहाँ पे भी हालात बहुत खराब है, वहाँ के शुरू से खराब थे और वहाँ पे भी अब जाके सुधरे। अभी मैं आपको बता दूं इसी पिछले हफ्ते में जो है ना 3 लोगों के जो है ना कत्ल किया गया है वहाँ पे, ये डकैत वगैरह थे, कोई आया बंदा लूटने उसको, ठीक है, उसने बोला कि भाई मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, उसने शटर बंद की दुकान की, उसी के अंदर गोलियां मारी, फरार हो गया। 2 डकैत को पकड़ा, दोनों डकैतों को अवाम ने कूट के मार दिए। अवाम इतना गुस्से वाली हमारे इलाके में, और हमारे खुद जो अबू हैं हमारे को बोलते हैं कि बेटा तुम लोग ज्यादा देर तक बाहर नहीं घुमा, हालात खराब है, ऐसी बात है, हर बाप की अपनी एक जिम्मेदारी है, वो अपने तरीके से निभा रहे हैं, तो हमारे को मना करता है, हम भी बोलते हैं ठीक है यार, हम अपने घर पे जब कहीं पे जाना होता है तो फिर बता के जाते हैं, ब्रो हम यहीं पे जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सीन है, ऐसे हालात हैं। बाकी ये कि हिप हॉप का सीन तो समझो इसमें से हमने काफ़ी जो है ना हिप हॉप में जितना मैंने टाइम लगाया ना, और जो मैंने रियल लाइफ में बाकी चीज़ों को देखा है, जैसे गैंगस्टर्स, ये चोरी चकारी, इन चीज़ों को, मेरा खुद का बताऊं तो ब्रो मैंने भी चरस वगैरह बेचा है, छोटा था
मैं शौक से नहीं बेचता था। आज मेरे को इस चीज़ का ख्याल आता तो बड़ा अजीब सा लगता है, अफसोस होता है, बट इस चीज़ को फील करता हूँ चलो आज पहले नहीं तो अभी सही नसीहत तो मिली, अभी तो हमें एहसास है कि यार वो कितना खतरनाक चीज़ है, ये चीज़ें हमारी यूथ को जो है ना कम कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, माशरे को ख़राब कर रही हैं। तो मैं खुद जो छोटा था तो लड़के हमारे को देते थे चरस, राड होती थी ब्लू कलर में और रेड कलर में, जाके बेच, हम तेरे को इतने पैसे देंगे। हम बच्चे होते थे, हम टॉफियों के शौकीन थे, हम बोलते टॉफी ले लेंगे, कभी क्या ले लेंगे, तो हम जाके बेच देते थे उसको। वो बंदा आता था कॉर्नर पे, उनको पता था कि ये बच्चे के पास राड इसके पास है, इतनी राड इसके पास है, इतनी इसके पास। तो हमारे अपने गिराक थे, कस्टमर बनाए हुए थे, बच्चे थे जबकि हम छोटे से कस्टमर बनाए हुए थे भाई। कस्टमर भी किसके चरस के कस्टमर ब्रो। ये वाली चीजें हमने अपने किए भी हैं, देखे भी हैं अपनी लाइफ में। बस कुछ ऐसी चीजें थी जैसे हिप हॉप लाइफ में आया तो इन चीजों से दूर हटता गया। ऑफ कोर्स के फोकस मेरा हिप हॉप पे आने लगा। हिप हॉप ने समझो कि एक तरफ से मेरे को न्यू लाइफ दी। मैंने गाने में भी और लियारी वालों को भी दी है, या ऑफ कोर्स ऐसे ही है। मैंने अपने एक गाने में उड़ता थी गाने में बोला था कि मैं होता क्रिमिनल अगर ना होता म्यूजिक ब्रो। ठीक है, ये बनते गैंगस्टर में, गैंगस्टर से बना रैपर। सही है। मैंने अपने गाने में भी मतलब ये बातें की हैं कि म्यूजिक ने मेरे को एक लाइफ दी है, एक अलग सी, ठीक है, जिसके वजह से मैं बचा। काफी लोग अभी भी इतराज करते हैं, ब्रो तू हराम कर रहा है, फलान कर रहा है, मगर किसी को ये नहीं पता कि म्यूजिक ने हमारी जान बचाई है। भाई मैं क्रिमिनल बन जाता, किसी की जान लेता, उससे तो बेहतर है 100 गुना। ठीक है, किसी की जान लेने से तो बेहतर है अपना म्यूजिक कर रहा और दूसरा इंस्पिरेशन बन रहे हो आप, जैसे जितने वो विक्टिम बने थे वहां पे, आप वो लोग भी जो हैं रैप की तरफ और म्यूजिक की तरफ, हार्ड वर्क की तरफ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो यही है ना मोटिवेशनल, हमने रैप पे का अपना दोहराएगा। किस लिए कि हमारी जो यूथ है, ठीक है, मोटिवेट हो, ठीक है, देखो और समझे चीज़ों को, मेहनत करे। हमने मेहनत की बातें की। एक सवाल है वैसे कि ये कि हिप हॉप करने के लिए डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है? सवाल है, डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है अपनी लाइफ में, सादगी और अपने आप को बाय रूल लेके चलना कितना ज़रूरी है? तो ये सीन है असल में, ये डिसिप्लिन का वो है कि मैंने जितना अपने लाइफ में टाइम गुजारा, स्ट्रगल किया, इस हिसाब से मैं देखूं कि हमने कोई रूल फॉलो नहीं किया। सही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कोई भी अपना रूल जो है ना फॉलो नहीं किया। जैसे कि हिप हॉप में रूल होते हैं तो उसको फॉलो करके चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना। हमने सब चीज़ें उल्टी सीधी सीखी। सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जो है ना 2 कश्ती पे सवार होते हैं, वो डूब जाते हैं। ऐसे बातें कहानी सुने, हम लोग 4 कश्तियों पे सवार थे भाई। सही है। हम कहीं काफी जगहों पे डूबे हैं, फिर से बच गए। सही है। वो भी हमने खुद को खुद बचाया। यकीन करें, हमारे को कोई सहारा देने वाला नहीं था। हर चीज में, हर सिस्टम में कहीं पे भी सपोर्ट नहीं था। पैसे कैसे करने थे ब्रो? मैं गत्ते चुन के जाके अपने गानों के पैसे जमा करता था। यहाँ पे मैं बात करता हूँ आज के रैपर्स के जो हमारे को डिस करते हैं या कुछ भी करते हैं, बातें करते हैं, बट उनको नहीं पता कि हमने क्या हासिल की है, हमने क्या चीज़ मेहनत की है, तब जाके ये सब अचीव किया। इन सब के पीछे बहुत बड़ा मेहनत है। मैं इनसे बोलता हूँ जाके ये लोग कचरा चुन के अपने घर को कमा के दिखाएं। हमारे पास जॉब्स नहीं होती थी। इनके बाप दादों के सबके जो है ना शायद सफारशी हों, बातचीत हो अच्छे जगहों पे। हमारे बाप दादा सब सिंपल से बंदे थे, गांव देहात के रहने वाले। उनको ना कराची में आए तो समझो मेरी पैदाइश कराची की है, मेरा बाप आया, ठीक है, पैदाइश मेरे बाप की भी गांव की। वो कराची में आया, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अपना घर कुछ भी नहीं। मेहनत किया मेरे बाप ने, हम लोगों ने सब ने अपना घर खरीदा, अपना घर बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह से रैश किया। आज शादियां हो गई यहीं पे कराची में, फिक्स हो गए। अलग अलग शुक्र। मेरी पैदाइश खुद की बफर जोन की। अच्छा, नाइस यार। तो ऐसी है ब्रो, हमने रूल कोई भी फॉलो नहीं किया, बट हमने फिर भी जो है ना अपने तरीके से कामयाब निकले, क्योंकि हम गिर के सीखें। हमें पता है कि जहाँ पे हम गिरे हैं तो वहाँ पे कितना तकलीफ होता है। तो वो वाली बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी देख रहे हो आपके सामने। प्री सेशन पे आपने बात करी थी कि आप भी ये कह रहे थे कि मतलब वो भी एक मोटिवेशनल आता, इससे बात हो रही थी। तो ये कह रहा था कि मेरे पास ना बहुत से बच्चों की माएँ ना बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर आती हैं और मेरे स्टूडियो में ला के छोड़ती हैं कि भाई मेरे बच्चों को सुधारो, वो गलत लाइन में जा रहे हैं, तुम्हारे साथ बैठ के म्यूजिक बनाए। यही बात है। मेरा एक दोस्त है, उसामा नाम है, ठीक है, तो उसकी मॉम जो है ना ऐसे बात करती थी कि
ये जो है ना नशों में लगा हुआ है, तो आपके साथ जब होता तो मैं मुतमैन होती हूँ, क्योंकि जो मेरी टीम है ना, जो मेरे गैंग के बॉयज हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं कि नशे वगैरह करते हैं, हमने उनसे भी दूरी इख्तियार कर ली, क्योंकि मेरे को शुरू से ये चीज़ पसंद नहीं थी। ठीक है, जो मेरे टीम के अपने मेरे कज़न भी हैं, इवन के कुछ ऐसे थे जो नशे वगैरह करते थे, शराब वगैरह, तो मैंने उनके साथ उठना बैठना ही छोड़ दिया। सही। तो सब मेरे जितने भी दोस्त यार हैं या जितने भी मेरे खानदान वाले हैं, उन सबको पता है कि ये जो है ना इन चीज़ों से बहुत दूर रहता है और नफरत करता हूँ मैं इन चीज़ों से। मैं आपको सीधी बात, वो ओसामा लड़का था, उसकी मॉम भी यही कहती थी कि इसको म्यूज़िक करवाओ, इसको ये नशे वगैरह से निकालो। फिर मैंने उसकी एक म्यूज़िक वीडियो करवाई, उसका गाना करवाया। नाइस यार। सारी उसको जो है ना अपने डार्क स्ट्रीट के जो लेबल है उसके ऊपर उसको लेके आया। नाइस, नाइस। तो काफ़ी मतलब उसने भी व्यूज़ वगैरह गेन की। और फिर उसके बाद वो पता नहीं कहीं जा रहा था बाहर मुल्क, तो उसके बाद मेरा राब्ता ही नहीं हुआ भाई से। बट ये है कि उसकी माँ भी ऐसी बोलती थी कि इसको जो है ना अपने साथ ही रखा करो ये म्यूज़िक वगैरह में। तो हमने भी अपने तरीके से कोशिश किया। तो ऐसा है कि आप किसी को भी जो है ना जान के मतलब हाथ पकड़वा के नहीं सिखा सकते, अगर उसके अंदर लगन ना हो तो शौक ना हो। सही बात है। तो चाहे पूरी दुनिया लग जाए ना तो उसको आप समझा नहीं सकते अगर वो समझना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पे भी कुछ कहानियाँ ऐसी थी कि ऐसे काफ़ी मेरे दोस्त यार थे, काफ़ी हमारे जो इलाके में रहायशी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वही बोलते थे बच्चों इनके साथ रहो तो ये म्यूज़िक वगैरह करते हैं, तुम कम अज़ कम नशों से तो बचोगे। तो ऐसे काफ़ी लोग हमारे लाइफ में भी आए, हमने भी देखा इन चीज़ों को। बट ये है कि एंड ऑफ द डे बुरे काम का बुरा नतीजा है भाई। सही बात है। हम सबको यही बोलते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ों के ऊपर लाइफ गुजारा। मैंने ज़िंदगी में कोई नशा नहीं किया, ना चरस ना शराब। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं इनको चख के देखूं कि इसका स्वाद कैसा होता है। ना मैंने शोबाजी में की कि मेरे दोस्त करते हैं तो मैं भी करके देखूं। मेरे को उस टाइम में भी अपने जिम्मेदारियों का एहसास था, जब मैंने होश नहीं संभाला हुआ था, काके के जितना था, उस टाइम भी अपने जिम्मेदारियों का एहसास था, तब भी हमने नशों पे, जबकि हम जिस एरिया में रहे, जिस जगह पे रहे, वहाँ पे गढ़ था नशे बिकने का। वहाँ पे हर तरफ से, मैं स्कूल जिस रास्ते से गुजरता था कि इवन मेरा काकू भाई गवाह है, ठीक है, जिधर से मैं गुजरता था उस गली में लाइन से पोड्री बैठे होते थे, इस साइड मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब देखो एक बच्चा उनके ऊपर देखेगा तो उसके ऊपर क्या असर होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे खुद नहीं पता कि हमने कैसे अपने आप को बचाया। नफरत पैदा, जबरदस्त जवाब दिया डिसिप्लिन का कि कैसे नफरत कितना कुछ था और वो जिस पर्पस यार सिंपल सी बात है कि मैंने रूल्स नहीं फॉलो किए, इस वजह से मैं थोड़ा दरपदर हुआ। नए लड़कों को ये बोलता हूँ हर चीज का एक रूल बना हुआ है तरीके से। हाँ, तलाश थी, शौक था, जज्बा था। हाँ ना, शौक जज्बा नहीं होता तो हम भी ब्रो वहीं पे कुछ भी नहीं था। सही बात है। काकी को सीन में ले आए, अल्लाह ताला इंसान का जरिया बनाता है हर चीज का, और वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम, बहुत जबरदस्त है। आर्ट वर्क, जैसे लियारी में फुटबॉल कितना फेमस है। फुटबॉल अभी कतर का वर्ल्ड कप हुआ है भाई, फेसबुक पे वायरल गए थे, कितने लोग हजूम। देखा आपने लियारी में लोगों को कितना क्रेज है फुटबॉल का। ऐसे ही कितने लोग हैं जो साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, वो स्केटिंग वगैरह करते हैं, हिप हॉप चल रहा है भाई, हिप हॉप प्रॉपर तरीके से आपको देखना है। आप लियारी में जाओ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप पुराने लियारी में जाओ, वहाँ पे बच्चे को हिप हॉप के बारे में पता है। नाइस, वो ग्रिफ्टिंग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं ब्रो, सब उनको हर चीज का पता है, हर चीज का। हमने बोला यार बेहतरीन सीन है, हम लोग तभी तो जाके उधर शूट करते हैं, उधर जाके शूट करते हैं क्योंकि आवाम कोऑपरेट करती है, एंजॉय करती है, कोऑपरेट करती है हमारे साथ, काफी मतलब मिलजुल के रहते हैं। नहीं तो हम दूसरे कराची के एरिया में जाते हैं, वहाँ पे कभी आके हमें पुलिस तंग करेगा, ठीक है। पुलिस तो वैसे लियारी में भी अगर हमें देख ले तो आ जाएगी, वो बोलेगी कि क्यों इधर शूट कर रही है। मैं एक जगह पे हम लोग सदर में शूट कर रहे थे ऐसे ही, तो उधर आ गई पुलिस वगैरह, तो तुम लोगों ने इधर शूट किया, परमिशन लेटर, तो ये खैर हमारी भी गलती थी, हमने कोई परमिशन लेटर नहीं, हम एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं यार, ठीक है, बट हम एक लोकल से एरिया में रह के, लोकल से मतलब के म्यूजिक से हम लोगों ने इंटरनेशनली भी काम किया, ठीक है, ऐसा ही है। तो क्यों भी भाई थे हमारा, वो थोड़ा बहस में लग गए, बोला यार ये बच्चों पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं आप लोग, इनको बोल रहे हो कि यहाँ नहीं करो, कहाँ करें, बोले हमारा मुल्क ही हमारे पास नहीं है, बोलो किधर है, हम गुलाम है कोई। वो उसके साथ बढ़ गया।
हमारे काफ़ी ऐसे जो दोस्त यार हैं, हमारे जो बलोच कौम है ना, मतलब वो ज़्यादा खून का गरम है। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आता वो गुस्सा हो जाते हैं जल्दी से, बट उतनी मोहब्बत भी है हमारे लोगों में। अगर कोई इखलाक से बात करता है, हम उसके 2 गुना ज़्यादा इखलाक दिखाते। कोई नफरत से बात करेगा, जाहिर सी बात है, एक आम सी बात, आम सा बंदा हो, ये इवन बलोच पे नहीं जाता, ये हर नॉर्मल जो भी बंदा है ना उसके ऊपर जाती, उसको भी गुस्सा आएगा कि यार मैं किस रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और अगला मेरे को गाली गलौज कर रहा है, क्यों दे रहा है? सही बात है, कोई किसी को तो नहीं खिला। तो यही चीजें हैं कि लियारी में हमारे को मतलब मिल जाती है फैसिलिटीज शूट्स वगैरह करने की। अच्छा काके, इसमें आपका क्या मतलब, जैसे अभी फॉरेन, जैसे आप माशाल्लाह से इतना अच्छा कर रहे हैं रैप वगैरह और इवन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एक यंग आर्टिस्ट, यही पाकिस्तान का यंगेस्ट कह लेंगे, रैपर भी है, प्रोड्यूसर भी है। तो अभी लियारी को किस तरह देख रहे हो? कुछ अपना बताओ कि आपने कैसे देखा है, क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक बना रहे हो, रैप भी कर रहे हो, उनकी गलियों में भी घूम रहे हो, तो बच्चे क्या आपसे आके क्या, मतलब जाहिर सी बात है वो आपके जो सर्कल के लड़के होंगे उनको अभी इतनी नहीं समझ, माशाल्लाह से आपने इतनी जल्दी ग्रो कर लिया, तो उसमें क्या आप समझते हो कि उन बच्चों को क्या मतलब लर्निंग क्या दे रहे हो या पर्सपेक्टिव क्या दे रहे हो? दोस्त यार स्कूल के जो है, जी मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो बुरे काम है उनसे दूर रहें और जो उनको अच्छा लग रहा है उसमें, जैसे कि अभी रैप म्यूजिक कर सकते हैं वो लोग, और मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, स्कूल में बहुत सारे लड़के मेरे पास आते हैं, मुझे सिखाओ और हमें रैप सुनाओ, कि मैं उनको सुनाता भी हूँ और फिर उनके उसके बाद उनको थोड़ा सा समझाता भी हूँ कि ऐसा ऐसा है, तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। तो टीचर्स मैडम मेरे खुद फैन है। ये सही है, ये सही। तो वैसे तो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट निकल जाते होंगे। टीचरों को लगती है ना ये तंग करता है, फिर वो कोर्स भी कर रही होती है, अच्छा कोर्स भी कर रही है, ऐसे शैतानी भी कर रहा है। सही है, सही है, शरारतीपन तो है। फुल एंजॉय माशाल्लाह लाइफ। मैं इसको बोला कि एक चीज मैंने बोला काके याद रखियो, ठीक है, अपनी तालीम पे ज्यादा फोकस होनी चाहिए तेरी, ठीक है। मैं रैप करवा रहा हूँ तेरे को इस उम्र में, ठीक है। हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, मैंने खुद 9th क्लास तक पढ़ी है, मैंने 9th के पेपर दिए थे प्रॉपर, मैट्रिक के मैंने पेपर नहीं दिए, कारोबार में इतने मसरूफ हो गए थे। मैं शुरू से ही अपन स्कूल भी कर रहे थे और जॉब्स भी छोटे मोटे अपने काम किसी तरीके से अपने घर के हिसाब को पूरा करके रखे। गुर्बत इतनी थी मेरे भाई, हम मजबूर थे, ठीक है, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना था, ठीक है। इधर कोई नहीं था उनका जो उनको ला के पैसे देगा कि ये लो, ठीक है। हमारे जो माँ बाप है मेहनती बहुत है माशाल्लाह, उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे लिए, हम आंखों देखी बात है, उन्होंने, मेरे बाप ने क्या काम नहीं किए जो बच्चों को पालने के लिए। सही बात, अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी काम किए हलाल काम किए मेरे बाप ने, ये मैं फख्र से बात करता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। उसी से ये मैं इंस्पायर हुआ कि यार हमें भी जो है ना सारे गलत काम करना है, अपने बाप की तरह मेहनती बनना है। मेहनती बनेंगे तो हमारे बच्चों को ये सोच आएगी, आज मैं इंस्पायर हो रहा हूँ अपने बाप से, तो कल को मेरे बच्चे मेरे से इंस्पायर हो सकते। ऐसा ही होता है, हाँ। लेकिन बच्चे भी लियारी वाले भी, हाँ ऐसे ही है। तो ये तो बहुत पूरी यूथ की बात है भाई, सारे बच्चे हैं। अब तो पूरी यूथ की बात, एक कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ ये तो होगी माशाल्लाह से लियारी, बहुत जबरदस्त बात, बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी, रैप वगैरह में आए। बस यार थैंक यू सो मच, हमने भी इन चीजों को बहुत मतलब कि सीखा समझा, धक्के काके कैसे एक्सप्लोर किया, इसको कैसे लगा कि यार ये रैप कर सकता है, 8 साल के बच्चे से किस तरह रैप करवाना, ये भी तो एक बड़ा, ये भी हाँ। वैसे इसको मतलब क्या सीन था? वीडियो क्लिप है मेरे पास, ये उस टाइम बात सही से नहीं कर पा रहा था मगर रैप करना आ रहा था इसको। आपको मैं रैप उसका सुनाऊंगा, वीडियो क्लिप इसके पास पड़ा हुआ है कंप्यूटर में मेरे, काश मैं अभी दिखा सकता। लोग देना लगा देंगे, यकीन करें लोगों को यकीन ही नहीं आएगा कि काके उस उम्र से स्टार्ट किया। काकी का जो टूटे हुए दांत नहीं होते हैं वो बच्चों को छोटू सा, हाँ वो बच्चों को जो नए दांत टूट से निकल आते 6 साल या 7 साल की उम्र में, भेज दूंगा आप लगा देना, ठीक है। तो वो जो है ना ऐसे था, इसके दांत भी पूरे नहीं आते, बट उसने रैप कर रहा है, उसमें किसका रैप कर रहा था? बाली हमारा एक रैपर है, बाली दी रैपर, आप इसको जानते हैं, बहुत पुराना रैपर है भाई, कैसे भूल सकते हैं सर, रूट से कनेक्ट हुआ। देख मेरे यस सर, यस 2005 में ले गए 5-6 की गात, ऑफ कोर्स उसका रैप कर रहा था काके। तो काके का वीडियो मैंने देखा, इसने बनाया हुआ था ना मेरे कैमरे से, वो तो प्रॉपर गैंगस्टर था मेरे ख्याल से, अभी भी वो नहीं भाई के साथ रब्ता है अच्छा खासा। वो लास्ट टाइम वो लियारी में आए थे, मुझे कॉल किया था, बोला कि लियारी में आया हूँ आप सीन बना, बट उस टाइम मैं कुछ लांझों में अपने मसरूफ था, इस वजह से भाई से नहीं। बाली भाई जो है ना
खतरनाक सीन है और बड़ी जेल वेल भी प्रॉपर भाई गैंगस्टर था वो बंदा। या वो प्रॉपर गैंगस्टर रैपर है, तो भाई से अभी भी मेरे अच्छी खासी दुआ उसका रैप कर रहा था गा के। मैं यही चीज है कि आज वो काकी को फॉलो कर रहे हैं। हम जब कल तक उसको जो है ना काके सुनता था, मैं भी सुनता पता था, भी नहीं था कौन। कराची में हर रैपर सुनता था उस टाइम में, भाई ठीक है, बाली भाई को उस टाइम में बहुत लोग सुनते थे। फिर दी बाली रैप स्टार, ऐसा प्रॉपर नाम है मेरे ख्याल में भाई का। दी बाली रैप मतलब दी बारी उर्दू रैपर है या ऐसी कुछ के दी बाली दी रैप स्टार, बाली दी रैप स्टार है, ठीक है, ऐसा है। अब प्रॉपर उन्होंने नाम रखा। तो भाई के साथ जो है ना अच्छी खासी गुफ्तगू भी हुई है, मेरी बातचीत भी हुई है। उसको मैंने अच्छा ये नहीं बताया कि ब्रो मैं तेरे को बहुत टाइम पहले सुनता था। अच्छा, जबकि हमारे बातचीत हुई, मुलाकात होने का बस सीन था। वो पुराने लियारी आए हुए थे लास्ट टाइम, तो हमारा सीन ही उलट हो गया। मैं कुछ लांजों में मसरूफ था, अपने कुछ बड़े मसले थे, उनको सॉल्व करने में लगा हुआ था। इन्होंने कॉल की थी, मैंने बोला ब्रो अभी सीन ऑफ है, मैं माजरत कर दूं। मैंने बोला इस टाइम तो नहीं, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। सही। तो मतलब वो कमबैक करने का सोच रहे हैं मतलब कुछ वो ट्रैक बनाना चाह रहे थे हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए। सही है। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे भी सही, वाली भाई के साथ इंशाल्लाह। बाकी लेजरस भाई के साथ इस टाइम सीन, लेजरस भाई का सीन जो है ना वो माशाल्लाह से लेजेंडरी बंदा है भाई। वो आर्टिस्ट भी लेजेंडरी है, ठीक है। उसका काम जैसे है ना, वो फ्लो स्विचेस, उसकी लिरिक्स, वो एक उसका गॉड फ्लो सुना है आपने सॉन्ग लेजरस का? एक गॉड फ्लो सॉन्ग यार, इतना लेजरस को मैंने वैसे खैर सुना नहीं है, लेकिन मैंने सुने हैं उसके कुछ ट्रैक सुने हैं, नाम से याद नहीं होगा, वैसे सुने हैं गाने उसके मोस्टली। बट ये है कि लेजरस भाई का जो सीन है ना, मेरे को, मैं शुरू से ब्रो, जब उसका पाकिस्तान जिंदाबाद उसका गाना था, देखो ये है पाकिस्तान, 5 वक्त सुनते हैं अजान, चूरी ये जुबान, कराची इस्लामाबाद मुल्तान, ऐसे ही उनका रैप है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम वो सुना था, वो शेयर हो रहा था हर जगह से, तो मैंने बोला ब्रो यार बंदा है यार। उससे पहले मैंने बोहेमिया के साथ उनको सुना हुआ था। और क्या गाने का नाम था? MTK भी ऐसा कुछ नाम। एक तो लाइव वीडियो भी वायरल हुई थी लेजरस की, जिसमें बोहेमिया पाजी बैठे हुए और रैप कर रहा था। लेजरस भी था ना, रैप कर रहे थे। तो ऐसे ही था कि लेजरस सर को भी मैंने बहुत सुनता था, और इन फ्यूचर ऐसा सीन हो गया कि हमने उसी के साथ काम कर लिया। लेजरस भाई के साथ जब मैं बैठा ना, मैं ऐसे हैरान था, मैंने बोला ब्रो बंदे को मैं सुनता था, आज उसके साथ अपन काम कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कनेक्शन कैसे हुआ? कनेक्शन ऐसे ही हुआ था, वो उनको जो है गाने हम लोग अपलोड करते थे, तो एक दिन उसने मेरे को फॉलो किया और उसने आके कमेंट्स में मतलब कि तारीफ की, ब्रो लेजरस भाई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एक प्योर हिप हॉप आर्टिस्ट है बंदा, वो मेरे आके कमेंट्स कर रहा है, मैं उसको सुनता भी बहुत हूँ और मतलब कि लेजेंड मानता हूँ यार, सीखते भी हैं उससे हम, सीधी बात है। तो वो उसने कमेंट किया, फिर मैंने उसको जाके इनबॉक्स में बोला सर थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने मेरे को ऐसे सीन किया। स्वीट है यार, बहुत बड़ी बात है, ठीक है यार। जो हमारे सीनियर्स हैं, मैं उनकी हमेशा से दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये भी सीनियर्स थे हमारे, मैंने इसलिए इनको इनबॉक्स जाके मैसेज किया और थैंक यू सो मच बोला। और फिर उन्होंने बात करी, बात करते करते फिर काके को उसने देखा, काके का सीन, उसने बोला कि काके के साथ ऐसा करता हूँ कि सपोर्ट वगैरह है काके को। मैंने बोला ब्रो हम अपनी मदद आप यहाँ पे कर रहे हो। तो लेजरस ने समझो कि हमारा हाथ पकड़ा सही मायनों में, हमारे को सपोर्ट किया म्यूजिक के सीन में। उसने बोला ब्रो मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, काके के साथ, ठीक है, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि हम इसके 5 गाने करेंगे, हम आपको सैलरी देंगे अच्छी, ठीक है, इतना मतलब कि पेमेंट होगी, आप जितना भी बोलोगे उस हिसाब से। तो काफ़ी अच्छी खासी हमारे को सैलरी देते थे और पेमेंट वगैरह जैसे भी, मतलब हमारी सैलरी से हमेशा ज़्यादा ही देते थे, जितना बोला हुआ था ना उससे ज़्यादा देते थे। तो काफ़ी मतलब सपोर्ट था हमारी इस सीन में। लेजरस भाई ने ऐसे हमारे से कनेक्ट किया और काके को जब बात कराया तो काके को अप्रिशिएट किया, उसने बोला कि बहुत बेहतरीन कैसा लगा काके? कुछ लेजरस भाई बोलता है कराची में अगर मेरे को किसी के फ्लो स्विचेस अच्छे लगते हैं वो काके बोलता है, ये एंड करता है मेरे को। और भी यहाँ पे बोलता है कि कराची के रैपर सुना है, बट मेरे को काके जो है ना बोलता है ये एंड है। अब उसके इंटरव्यू में देखो टेक 9 के साथ बैठा, बिल्कुल यार, बड़ा अच्छा हमारे जहन में भी नहीं है कि टेक 9 भी काके को जानता है। लेजरस बोलता है कि काके को जानते हो, लेजरस बोलता है या आई नो काकी। नो मैन, कसम से मैं खुद हैरान हो गया कि यार लेजरस उससे बात कर रहा है काकी की और वो भी जानता है।
तो टेक9 सर ने ये बोला कि हाँ मैं जानता हूँ काकी को, इंग्लिश में बोलते हैं, ये है ना वो काकी। मैं हैरान का, जब लेजरस ने मेरे पास क्लिप भेजी ना उसकी इंटरव्यू के साथ में टेक9 बैठा हुआ है, तो बोलता है कि टेक9 काकी को जानता है। मैंने बोला ब्रो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, टेक9 तक हमारे गाने पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद रेडमैन गिला, उसने जब गाने को हमारे जो है उसने शाउट आउट ही दे दिया। हाईरेस के साथ गाना कर रहे थे कि उसने वीडियो बनाया क्लिप एक छोटा सा, तो उसमें काके को शाउट आउट दिया है रेडमैन गिला ने, बोला कि काके व्हाट द फकिंग गोइंग ब्रो फ्लान, ये वो इंग्लिश में अपने लगा हुआ है। बोलता है ब्रो तू पाकिस्तान में मतलब बहुत धूम मचाया हुआ है ब्रो, यहाँ पे भी ये सीन है ब्रो। हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि रेडमैन जो है ना पाकिस्तान का नाम ले रहा है काके के थ्रू, ठीक है सही है। और ये हिप हॉप के लिए हमारे समझो कि बहुत बड़ी बात। उस टाइम काफी रैपरों ने हमारे को सपोर्ट दिखाया, जो गोरी भाई थे और भी वहाँ के रैपर थे पिंडी साइड के, अपने कराची के रैपर्स भी थे, मतलब अक्सरियत यहाँ के नहीं थे, नहीं मेजॉरिटी। यार मुझे इससे इंस्पिरेशन कितनी मिल रही है माशाल्लाह से यार। बोहेमिया ने इसका स्टोरी लगाया, जब बोहेमिया ने जब इसकी स्टोरी लगाई ना, ये कुर्सी पे बैठा हुआ बीट बना रहा था, मैंने बस ऐसे ही इसकी तस्वीर ले ली दिल से, मैंने बोला बस इसकी स्टोरी लगा देता हूँ। इसने बोला कि यार मैं जब बीट बना रहा हूँ ना मेरी पिक्चर खींच के अपलोड कर दियो सिर्फ, ठीक है सीट पे बैठा हूँ, अब ये कोई फ्लैक्स नहीं कर रहा कुछ भी नहीं, बस जस्ट मेरी पिक्चर खींच के उसको अपलोड कर, वो मैंने अपलोड कर दी। बोहेमिया ने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसके अपनी स्टोरी में लगा के बोहेमिया कहता है कि इंस्पायरेशन, बोहेमिया इंस्पायर हो रहा है इवन काकी से। क्या बात है ब्रो, हमने बड़े सीन में सीन किए, बड़े सीन में सीन किए, बट वही बात है यार। काली दिनाली म्यूजिक के साथ भी आप लोगों की कोलैबोरेशन हुई थी? हाँ हमने काली दिनाली म्यूजिक के साथ, इसी सीन के बाद हुई। हाँ वो हमने सीन ऐसा था कि जय हिंद सर ने हमारे को जो है ना मैसेज किया था, बोला कि ऐसा सीन है ब्रो कि हम लोग तुम्हारा गाना कराना चाह रहे हैं KDM के लिए। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, हमारी तो ड्रीम है ब्रो। उस टाइम में काली दिनाली को इतना सुना हुआ था, रटे हुए थे बोहेमिया सर के गाने हर, और बोहेमिया सर के भी उस लेवल पे गाने थे। और ब्रो ये बहुत बड़ी बात है हमारा उस लेवल में गाना आ जाए। तो जैन ने बोला ठीक है गाना तैयार करो, हम सुनेंगे अच्छा लगेगा, उसको ऐसा ऐसे करेंगे, वीडियो का सीन बनाओ, ये लोगो है हमारे शर्टों की, इन लोगों को यूज करो, थोड़ा सा तरतीब बताया वीडियो वाले से, और काफी चीजें हमने सीखी भी हैं जय हिंद से। जितना मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जितना जय हिंद पाजी ने मेरे को नहीं सिखाया होगा जितना मैंने लेजरस भाई से सीखा, उससे बहुत चीजें सीखी हैं। वो बहुत मैच्योर आर्टिस्ट है, मेरे से काफी चीजें लेजरस भाई पूछते हैं, पता नहीं मेरे को वो इतनी अहमियत देते हैं। आखिर मेरे में भी कुछ होगी ब्रो, जो वो मेरे से पूछ रहा है कि ब्रो ये ट्रैक का चेक कर, फ्लो कैसा है, इसमें कोई तेरे को ये ऐसी चीजें हम रोज डिस्कस करते हैं हमारे लेस भाई से जब भी बात होती, मैं भी उनको भेजता हूँ लेस भाई ये मेरा ट्रैक चेक कर। ओमी वाला सीन है ना, ऐसे भाई वाला सीन है वो, हम इस्लामाबाद में थे, फिर हम लोगों ने कराची लेस भाई को लाया, वो लियारी में फिर रुकवाया, बड़े मुश्किल से आए, ये अवारी टावर पे रुके थे यहाँ पे, फिर हमने इनको लियारी घुमाया, कराची घुमाया, फिर काफी जगहों पे। उस टाइम असद भाई भी हमारे साथ थे हमारी टावर में। क्या बात, असद भाई हमारे को मिल गए थे वहीं पे खड़े हुए थे। हमने बोला ब्रो, असद भाई बोलता है यार लेस भाई का क्या सीन है, कोई सीन बन सकता है पॉडकास्ट का। लेस भाई का तो टिकट हुआ हुआ, तुमको जाना था। फिर मैंने असद भाई को बताया था कि यार इस टाइम तो पॉसिबल नहीं है, शायद पहले बोलता हम कुछ करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ऐसा करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब लेस भाई आएंगे तो मैंने उनको बोला हुआ है, मैंने उनको ऑलरेडी बोला हुआ है, मेरे मैसेज चेक करोगे, मैंने उनको बोला है भाई यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें सेटअप की हुई है, मेहरबानी करना कि यहाँ पे जो हमारे हिप हॉप की सीन है ना उसको थोड़ा सा पुश देना है आपको, ठीक है, आपको आना है, ठीक है, ताकि आपसे आपकी बातों से इंस्पायर हो गए यूथ में, हमारे हिप हॉप कम्युनिटी में काफी चीजें जो आपको फॉलो करती हैं, ये सब चीजों को देखेंगे। बोलता है जरूर ब्रो, अब मैं आऊंगा तो सीन इंशाल्लाह। भाई काके, टेक9, बोहेमिया, रेडमैन, कैसा लग रहा है? यानी कुछ बोलो तो सही। मेरे पास ब्रो अल्फाज ही नहीं ये खुश है, बहुत खुश है। मतलब बोहेमिया पाजी से जब बात हुई, मतलब एक ड्रीम होता है यार हम जैसे लोगों को बात करना, और पाजी कैसा लगा, मतलब क्या बात हुई थी? क्या हनी बाजी ने मैसेज किया इसको, हनी वाला सीन इससे पूछ, हनी भाई, हनी सिंह, ओ हनी भाई मेरे को जो है ना बात करनी है, वो उस टाइम फ्लाइट में थे,
इसको मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे, वॉइस अपनी भेजता है, नहीं भाई बेटा मैं अभी फ्लाइट में हूँ, मैं इंशाल्लाह फ्लाइट से उतरता हूँ तो फिर आपसे बातचीत करता हूँ। भाई कैसे तुमने जवाब क्या दिया? और यही बहुत चीज बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई थी कि अली पाजी ने वॉइस सेंड की है। तुमने बहुत जवाब बड़ी क्या बात दिया? थी। और जब बोहिमिया पाजी के साथ बात हो रहा था तो मैंने उनको मैसेज किया, वो एक्टिव थे उस टाइम इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ठग से जवाब आ गया, क्या हाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं हैरान हो गया, मैंने बोला ये कोई हैकर तो नहीं है, मजाक फेक आईडी से मजाक तो नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने आसिफ को दिखाया, ये मैं स्टोरी ब्रो ये रियल बोहिमी है। बहुत खुशी हुई थी उस टाइम, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि बोहिमिया पाजी ने मुझे जवाब दिया और पढ़ाई। अच्छा ये नहीं देखता कि इसको फॉलो कौन कर रहा है, मैंने देखा ब्रो इसको तो बोहिमिया फॉलो किया हुआ है, इसको मैं नहीं बताया। ब्रो तेरे को हनी सिंह फॉलो किया है, इसको मैंने बताया। इक्का पाजी फॉलो कर रहा है, इसको मैंने बताया। ब्रो सारे तेरे को फॉलो करने लग रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। इवन इजी का बेटा है वो अभी फॉलो कर रहा है मेरे को, उसके साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं। एरिक ले लेजी, उसका बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा है इजी का, माशाल्लाह। वो अभी कराची आया था हमारे से शूट करके। हाँ यहाँ पे किसी को नहीं पता, हम वो सरप्राइज था कि ले लीजी का बेटा यहाँ पे आ रहा है, अपन यहाँ पे NWA वाला सीन पूरा कर रहे हैं गाने का। इंशाल्लाह वो जल्दी लॉन्च होगा। उसमें हारून भाई हैं, हारून भाई जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को मतलब कि हमारे लायक समझा, और उन्होंने हमारे को बोला कि ब्रो ये सीन है, तुम ही हम इसमें फिट आते हो। मैंने बोला ब्रो बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को सीन में फिट कर रहा है। इजी का बेटा यार, हम लोग उसको सुनते हैं। वेस्ट साइड को बनाने वाला, यानी उसका गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप, गैंगस्टर में आप उसको गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप कहते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, क्या हो रहा है जानी, क्या कर रहे हो लोग, माशाल्लाह यार, क्या कर रहे हो यार। बस यार अल्लाह ने इज्जत दी है, हम लोगों के भी औकात नहीं थी। इंसान जो है ना बस अपनी मेहनत और सच्चे लगन से करे ना, सब चीजें हो जाती हैं। जो हमने ड्रीम किया था ना कि ये बंदे एक दिन हम लोग इनके साथ बात करेंगे, हम सिर्फ बात करने का सोच रहे थे, हम काम भी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी भी मैं ये सोचता हूँ, काफी ऐसे सोचता है ना, हेटर्स हैं ब्रो ये तो बर्बाद हो गए, ये तो भूख से मर गए, ये वो कर रहे हैं। यकीन करें हम उनसे ज्यादा कमाते हैं, अच्छी बात, उनसे ज्यादा कमाते हैं और उनसे ज्यादा इज्जत है इंटरनेशनली। क्यों नहीं, यकीन करें हम कहीं पे भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत रिस्पेक्ट देते हैं भाई। हम आपको इतना सिंपल बता दें, हमने औकात से भी ज्यादा अपनी जो है ना इज्जत बनाई है इंडस्ट्री के अंदर। हम जितना सोच रहे हैं, हम एक मिडिल क्लास घर से हैं, ठीक है, सिंपल से एरिया में रहते हैं, हमने झुग्गियों में वक्त गुजारा है, झुग्गियों में रहने वाले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज पक्के कमरे बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, अपना सेटअप बनाया हुआ है। आज अपने गाड़ियां खरीद रहे हैं, प्लाटें खरीद रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं। वो अच्छी बात है ना, डजंट बहुत मेहनत की है यार, डजंट मैटर कोई भी कहे, कुछ भी कहे, आप हासिल करो, फोकस अपने काम को लेके। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये सब हिस्सा है हमारे सबका। अच्छा कालीदीन अलारी म्यूजिक से आप मतलब रिकॉर्ड लेबल ज्वाइन किया था या वैसे ही सिर्फ कोलैबोरेशन हुई थी? जस्ट हमने ज्वाइन की थी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट था हमारा जयहिंद पाजी के साथ। तो हमने ये गाना जब किया था, पाजी ने हमारे को पैसे भी बोले थे कि आपको पैसे मतलब के गाने के इतने इतने भेजेंगे। तो मैंने बोला सर ये मेरा ड्रीम था लेवल के ऊपर काम करना, तो इस ट्रैक के मैं अब से कुछ भी नहीं लूंगा। वाओ, दैट्स गुड। उसने मेरे को बोला कि मैं आपको इतने पैसे भेज रहा हूँ, आप लैपटॉप खरीदें फलान। मतलब मेरे को कुछ नहीं चाहिए अगर आप इस गाने के हवाले से दे रहे हो। तो मैं ये गाना जो है ना दिल से मेरी ड्रीम थी और मैं उस चीज को पूरा कर रहा हूँ आपसे। अच्छा। और मेरे से इसमें कोई लालच नहीं है। मेरा लालच यही था कि मैं कालीदीन अली के ऊपर एक काम करूं, और मैंने कर लिया यार। लेजेंडरी लेवल है हमारे देसी हिप हॉप सीन का, इस वजह से वो गाना ऐसी किया। उसके बाद उसको मैंने छोड़ा, ये बात पूछने वाली। हाँ मैंने वही कह रहा हूँ कि मतलब आपने ज्वाइन किया फिर छोड़ा, फिर लुज़ेरिस से आपने साइन किया। यार छोड़ा पता है मैंने क्यों? छोड़ता भी नहीं। सीन ऐसा था कि जो मेरी टीम थी ना डार्क स्ट्रीट की, जो क्यूबी भाई हैं, तो क्यूबी भाई थोड़े से मतलब कि कंफर्टेबल नहीं थे इस चीज़ के साथ। वो बोला कि यार हम अभी अपने लेवल के लिए काम कर रहे हैं, अभी हम लोगों को पुश मिली है, तो हम लोगों को अभी अपने ऊपर काम करना चाहिए, ना कि दूसरे लेवलों के लिए। मैंने क्यूबी भाई को बोला कि यार यहाँ पे भी काम करते रहेंगे, वहाँ पे भी देते रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बोहेमिया की तरफ से पुश मिल रहा है, तो वो ऐसी थी। तो वो मेरे से नाराज़ हो रहा था। अच्छा। तो क्यूबी भाई, तो मैंने बोला कि ब्रो ये बंदा मेरे साथ तब से है जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। क्यूबी भाई उस टाइम से मेरे पास मतलब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो फ्री में बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, मेरे को म्यूज़िक लोगों से बात करता है,
म्यूजिक देते हैं, लोग उसको सुनाते हैं बातें, इसके साथ क्यों काम कर रहा है इसके साथ, बट वो बोला नहीं ब्रो मैं काम करूंगा, भाई जैसा मेरा छोटा, उसने मेरे लिए काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। तो मैं मतलब ये सोचो ये बात कि भाई आपके पास आके कोई बंदा बैठा हुआ कि जानी लाइक बोहेमिया कह रहा है कि यार आओ मेरे साथ चलो काम कर लो, ठीक है काम करो चलेंगे, और वो बंदा उसको छोड़ के अपने उस दोस्त को साथ दे रहा है, हुड को, या बिग डील। जो ये मेरे होमिस थे यार, मैं इनको कैसे छोड़ सकता था, इनकी बात की भी रिस्पेक्ट करनी थी। मैं रिस्पेक्ट बोहेमिया सर की बहुत करता हूँ, और अपने उसी नज़रिए से देखूं तो अपने होमिस का भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छी बात है यार, ठीक है, अब ये नहीं है कि मैं उनके लिए लोगों को कत्ल करते हुए घूम रहा हूँ, ऐसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे लोग जो हैं, हमारे जो गैंग में हमारे जो होमीस हैं, भाई लोग हैं, सारे मिच्योर लोग हैं। वो ऐसे मतलब उनके फड्डे फसाद होता है ना, वो खुद निपटाना जानते हैं, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती ब्रो। और यकीन करेंगे हमें भी नहीं ज़रूरत पड़ती। सही है। मेरे को काफ़ी जगहों पे ऐसे मेरे रिश्तेदार हैं, कहीं पे मेरे को बोलते हैं ब्रो तेरी तो सोर्स है, फलान को फ़ोन घुमा, उसको ऐसे कर। मैंने बोला ब्रो नहीं, हम खुद से करेंगे सब कुछ, हमें किसी के बलबूते पे नहीं चलना। सही है, खुद मुख्तार है। हाँ खुद मुख्तार हैं भाई, हम लोग ऐसे थोड़ी हैं कि बहन चुद अपने गैंग को भी गड़वा दें अपने साथ। मसला है तो हम ही निपटाएंगे, केस है तो हम ही निपटाएंगे। अपने घर फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, किसी को भी अपने मसले में नहीं घुसने देंगे। मसले के टाइम अपन लवारिस घूमते हैं भाई, क्योंकि हम फेस करना जानते हैं, अकेले ही फेस करना जानते हैं, इस वजह से अपन किसी को फोन ही नहीं घुमाते, अपना काम ही हो जाता है। अच्छा काके रैप वगैरह तो कर रहे हो, साथ साथ मतलब छोटा बच्चा होता है, क्रिकेट का शौक या फुटबॉल का शौक, इवन लियारी में बैठे हुए हो, तो वो कोई और दूसरी तरफ इंटरेस्ट वगैरह भी है या नहीं है, या सिर्फ म्यूजिक ही है? म्यूजिक ही है, म्यूजिक है भैया। क्रिकेट और कोई खेल वेल, स्टूडेंट वीक होते हैं स्कूल में काफी होते हैं, मैं नहीं जाता। अभी पिछले दिनों में स्कूल में कोई बड़े शाउट आउट मिल रहे हैं। मैं जाता हूँ, मुझे स्टेज पे खड़ा कर देते मैडम टीचर, फोर्स करते हैं रैप करने के लिए, इसलिए मैं नहीं जाता। किसी को समझ आता नहीं है स्कूल में रैप में करके क्या फायदा। ये भी सही है। स्पोर्ट्स डे पे लगे काके को बुलाओ स्टेज पे। भाई डिमांड है, पता है स्पोर्ट्स डे पे कभी रैप नहीं होता, तुम्हारी पता है इतनी डिमांड है कि स्पोर्ट्स डे पे कराया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है सच्ची में, कर देना अगली बार। खैर जाने दो। ये अपने स्कूल के लिए बहुत बड़ा फखर है, इंटरनेशनली काम किया, इंटरनेशनली काम कर मतलब वहाँ पे माशाल्लाह से। अच्छा न्यूज वाले आए थे, एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तो इसके स्कूल वालों को भी बोला, स्कूल वाले बोल रहे थे हम वीडियो नहीं बनाने देंगे स्कूल की। क्यों? तो वो हेड ऑफिस गए, वो जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे उर्दू पॉइंट्स की, अच्छा, तो उन्होंने हेड ऑफिस से जाके परमिशन ली, उन्होंने बातचीत किया, उन्होंने बोला कि भाई आपकी ये ब्रांच है स्कूल की, ये हमारे को जो है ना परमिशन नहीं दे रहा। तो जब दोबारा गए भाई ऐसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, पहले उनको बोला नहीं यहाँ पे वीडियो नहीं होगी, फिर तो भाई स्कूल को साफ कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, इंटरनेशनली चलेगा। और वही डॉक्यूमेंट्री तकरीबन 3 मिलियन व्यूज उसने क्रॉस किए थे। उसमें हमने स्टोरी वगैरह अपनी बताई थी, और काके अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, अपने स्कूल का माहौल दिखा रहे हैं। अच्छा काके वैसे दोस्त मतलब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, कभी बोलते हो देख वही मैंने मैसेज किया मेरे को, इस तरह की भाई होती है, कभी कभी किया है? नहीं मैंने कभी फ्लेक्स नहीं किया है ना, किसी को बताया। यार सादा आदमी है, सादा आदमी है यार। मैं होता मुझे भैया बाजी का कुछ कहते, मैं तो रोड पे घूम रहा था, देखो भाई मुझे शाउट आउट कर, बस एक स्टोरी लगा दो, जिसको देखना देख लेता है। अच्छा मजे की बात बोलूं, काके मेरे को एक दिन बात करता है, काके बोलता है कि यार इतने बंदों से तेरा ताल्लुक है, इंडियन रैपर्स के साथ, इवन गली गैंग के साथ भी हमारे बातचीत है, MC स्टैन भाई के साथ भी बातचीत है, और हमने कौन सा बंदा नहीं है जिससे हमारे अच्छी खासी दुआ सलाम नहीं हो, अप्रिशिएट करते हैं म्यूजिक का हमारा, ठीक है। तो काके मेरे को बोलता है कि यार तू कोलैब का कोई सीन क्यों नहीं बनाता है? तो मैंने इसको बोला कि ब्रो हमें जो है ना कोलैबोरेशन करनी है, तो अपने ऊपर इस टाइम फोकस रखनी है। इनके साथ हम लोग कोलैब करेंगे इन फ्यूचर जाके, मेरा कोलैब करना इनके साथ मकसद नहीं है। बोहेमिया सर के साथ मेरा मकसद क्या है, मैं जो है ना उतना जो है ना सक्सेस अचीव कर लूं, मेरी ये मकसद है। और बोहेमिया सर जरूर इस बात पे भी खुश होंगे कि यार मेरे से इंस्पायर है, और वो चाहता कि मैं भी कामयाब बनूं। ये नहीं चाहता कि वो बस मेरी कोलैबोरेशन, ये गोल्स नहीं है हमारे गोल्स बहुत बड़े हैं माशाल्लाह। क्या कहते हो, अपनी हुड में न्यू लियारी जा रहे हो, वहीं पे रिकॉर्ड लेबल का सोचा है कभी? यार वहाँ पे काफी सारे रैपर्स हैं, मतलब कि हाँ बहुत टैलेंटेड रैपर्स हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं लड़के हैं,
वो हैं अपने सराइकी रैपर हैं और बंगाली भी हैं। अच्छा। हाँ ओह है। तो मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, पठान रैपर भी हैं, हर जुबान के वहाँ पे रैपर हैं। ओए। तो समझो कि हम लोग उधर मतलब इस टाइम एक अपना सिस्टम बना चुके हैं ना, तो वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आके। हाँ, तो उनको ऐसे होता है कि वो उस्ताद बोलते हैं मेरे को, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने कुछ शायद सिखाया उनको, बट मैं सही बता रहा हूँ, मैंने किसी को हाथ पकड़ के कुछ नहीं सिखाया। हाँ। जो आता था मैं समझा देता था। हाँ, सही। बट वो उस्ताद का लक़ब देते हैं जब भी आते हैं। तो वो उनके लिए मैंने काफ़ी ऐसे सपोर्ट करने का सीन बनाया, मैंने स्टूडियो बनाया अपने लिए, तो बनाया अपने घर में ही, तो उनके लिए भी बनाया। तो मैंने काफ़ी सपोर्ट किया लड़की को। अब मेरी शादी हो गई तो मेरे को अपना अलग से रूम बनाना है, इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। अभी वाइफ आ गई है, मेरे स्टूडियो को मैंने रूम ही बना दिया। मेरे दोस्त यार काफ़ी ऐसे हैं जो डिस्टर्ब हुए हैं, उन बेचारों के गाने वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। इतने पैसे भी नहीं है कि स्टूडियो अफोर्ड करें लोग। मेरे पास आते हैं, हम लोग चलो हेल्प कर देते हैं उनको, गाने उनके बना देते हैं। तो कस्टमर भी आते हैं ऐसे काफ़ी सारे, मतलब कि यही है कि जो हमारे लियारी के रैपर्स हैं उनको भी सपोर्ट चाहिए। और मैंने यही सोच के स्टार्ट किया था, बट ये कि उनके लिए थोड़ा सा अब प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा शादी हो गया तो वाइफ आ गई है, तो वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं बेचारे। बट जल्दी इंशाल्लाह मैं अपने लिए रूम अलग से बनाऊंगा, तो स्टूडियो को फिर से खाली करूंगा, जब बॉयज अपने आएंगे उधर रिकॉर्डिंग वगैरह दे सकते हैं। तो ऐसे ही है, हम लियारी में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जितना है। वहाँ पे स्टूडियो सिर्फ मेरा एक और एक रैपथोर ने भी बनाया अपना स्टूडियो। रैपथोर ने भी अपना स्टूडियो, वो बस्ती की साइड में रहता है। ठीक है, सही है। वो लियारी से थोड़ा सा पीछे ही। सही तो है। मतलब कि 10 मिनट का सफर होगा उससे मेरे घर का। तो ऐसे ही है, तो उसने भी स्टूडियो बनाया, तो वो भी अभी कर रहा है अभी काम। अब ये है कि मेरे जो होमीज हैं वो उनको मेरा ही काम पसंद होता है, तो वो मेरे पास ही आते हैं। सही है, तो उसके होमीज हैं तो वो उनके पास ही जाते हैं। तो अभी मैं खुद अपनी रिकॉर्डिंग के लिए जो है ना रैपथोर के पास जाता हूँ, अपने स्टूडियो में नहीं करता हूँ। वाइफ होती है, उसको क्या डिस्टर्ब करूँगा। तो यही सीन है। यार बाकी वो अपना यार आपका जो भी तो लेट्स यार थोड़ा सा मजे के भी करंट ट्रेंडिंग एल्बम आई डीजे अब्दुल की। पहले तो ये है कि थोड़ा सा यार अपना एक रिलेशन बताओ, डीजे अब्दुल का लव शो क्या सीन है, क्या है डीजे अब्दुल का और तुम्हारे साथ जो एक रिलेशनशिप है तुम लोगों के साथ, कैसा है, क्या है, और कैसे तुम लोग म्यूजिक करते हो? यार डीजे अब्दुल का सीन ऐसा है कि हमारी अच्छी रिलेशन है, उनके साथ बातचीत अच्छी है, मतलब कि बहुत नाइस बंदे हैं। मैंने अभी तक देखे हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर, मगर उसकी एक अलग वाइब है बंदे की। वो बंदा स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। वो मतलब कि ये नहीं देखता कि उसका किसके साथ मसला है, उसके साथ किसके साथ मसला है। वो कोई लॉबिस में जाने वाला बंदा नहीं है, वो सीधा सिंपल सा बंदा है। वो अपने काम पे फोकस करता है। एक प्रोड्यूसर है, वो अपने आप को प्रोड्यूसर मानता है, बाकी नहीं मानते। बाकी अपने आप को तुरुम खान मानते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि बस वो रैपर है, उसके साथ पंगे। तो ब्रो तू रैपर नहीं है, तू प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर से जाके तू बहस कर, तेरी बात अच्छी है, तू उसके साथ लड़ बिड़ जो भी कर, बट रैपर्स के मामले में नहीं है। तो अब्दुल भाई का ऐसी सीन है, वो मतलब कि किसी के साथ ना बात ज्यादा करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन कनेक्शन कैसे हुआ अब्दुल से? कनेक्शन ऐसे हुआ यार, तकरीबन आज से 2016 में या फिर 17 में बातचीत हुई तो अब्दुल भाई से। तो मैंने बोला था कि यार मेरे को एक गाना करना है। अब्दुल भाई ने बोला हाँ ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं, तुम्हारा काम अच्छा है। तो मैंने बोला यार बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को इस लायक समझा अपने बीट के। तो उसने बोला कि ब्रो आ जा स्टूडियो में। गया था सदर उनके वहीं पे, तो वहाँ पे हमने म्यूज़िक वगैरह बनाया। उन्होंने म्यूज़िक मेरे को सुनाया, उनके बने हुए थे कुछ म्यूज़िक, तो वो बना हुआ था, एक मेरे को पसंद आया, ड्रॉप बीट था, तो ईडीएम टाइप। तो मैंने बोला कि ब्रो ये मेरे को दे, मेरा टेंशन फ्री गाना है ना, तो मैंने उसी के बीट पे किया हुआ। तो वो गाना मैंने किया था टेंशन फ्री। फिर उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग मौजी ने किया था, अब्दुल भाई को दिया था, अब्दुल भाई ने फिर मौजी को दिया, उसने मिक्सिंग मास्टरिंग की। तो मैंने पेमेंट चार्ज की थी अब्दुल भाई को इस गाने के हवाले से। फिर उस गाने के बाद जो है ना हमारे अच्छे कनेक्शंस हो गए थे, तो फिर जो है ना अब्दुल भाई सपोर्ट कर रहे थे हमारे को, बीट्स भी फ्री में देने लग गए थे, तो काम भी कर रहे थे काफी। तो ऐसी ये रिलेशन बहुत अच्छी है अब्दुल भाई के साथ। और जो गाना वायरल गया है बिल्कुल 16 मिलियन व्यूज, उसकी गानी कैसी? उसकी ऐसी है कि अब्दुल भाई ने मेरे को तकरीबन पता नहीं 8 पता नहीं 11 ऐसी बीट्स सेंड की थी कि इसमें से कोई चॉइस कर, अगर तेरे को कोई अच्छी लगती है। ये मेरे पास पड़ी हुई है काफी टाइम से, मतलब ये बीट बनाई है मैंने, किसी ने यूज नहीं की है। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 11 बीट्स सेंड कर रहा, मैं उसमें से एक सिलेक्ट कर लूँ तो बहुत मेरे लिए, मेरे पास पैसे भी नहीं है,
तो अब्दुल भाई को मैंने बोला था कि यार मेरे को बीट जरूरत है, बोला चलो ठीक है मैं तेरे को सेंड करूँ, इनमें से कोई भी तेरे को पसंद आती है तो तू यूज़ कर सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, अपने भाई वाले। तो मैंने अपना दो रहेगा कि बीट चॉइस किया, वो बीट अच्छी लगी, मैंने बोला कि अब्दुल भाई इसको डन करो, इन्होंने बोला ठीक है ये तेरा बीट है, तू इसके ऊपर अपना काम कर। हमने साहब काम वाम किया, काके ने अपना वर्स किया, फिर मैंने अपना वर्स किया। काके ने सेलेक्ट नहीं करी थी बीट कोई? वो वाली अब्दुल वाली उनमें से नहीं, काके को जब मैंने सुनाई थी मैंने बोला कि इस बीट पे काम करना है। हमारे ऐसी थी ना ब्रो कि बीट्स नहीं मिलती थी, कोई प्रोड्यूसर अगर दे देता था चाहे वो कैसी भी बीट है, हमें उसके ऊपर अपने आर्ट को चिपकाना था, वो वाला सीन था। सही है। तो वो ऐसा था कि काके का भी यही सीन था कि बोल रहे कि मुश्किल से भाई को कोई बीट दे रहे तो उसके ऊपर काम ही कर ले, ना हमारे प्रोड्यूसर से ताल्लुक ना किसी और से, ठीक है, जिनसे है बस वही हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो चीज़ वो देंगे, वो कचरा भी दें तो हम लोगों को उसके ऊपर काम करना है, हमारे पास नहीं है भाई, फैसिलिटीज नहीं है बीट्स की। तो इस वजह से अब्दुल भाई ने ये मेरे को 11 बीट्स दी थी, मगर बहुत अच्छी बीट्स दी थी, और लेकिन इनको काफी टाइम से किसी ने यूज नहीं किया कि तू इसमें से यूज कर। तो अपना दो रहेगा, इसको सुना, इसने बोला डन है, मैं इसके ऊपर वर्स कर रहा हूँ। इसने अपना वर्स किया, वर्स जब हमने कर लिए, हमने इसका कोरस नहीं बनाया हुआ था कोई भी, स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग करने गए तब कोरस बना था। यार वो कोरस हो जाए यार काके भाई। अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को मत देख कुछ ना कर पाएगा, चुप बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता, अपना टाइम नहीं अपना दौर आएगा, घड़ी को न देख कुछ ना कर पाएगा, चुप बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता। क्या भाई भी भाई तो हमने स्टूडियो में जाके इसकी ये कोरस बनाई थी। मैंने उसी टाइम मैंने बोला कि यार ये कोरस की जगह जो म्यूजिक बज रही है ना, इसको खाली नहीं छोड़ते हैं, इसको जो है ना कुछ लिख के छोड़ते हैं। खाली थी कोरस की जगह, सिर्फ हमने बोला म्यूजिक बजेगी, इसमें वर्स हैं, सिर्फ 2 वर्स हैं और कुछ नहीं। हमने स्टूडियो में मैंने प्लान बना लिया, नहीं ब्रो कुछ तो कमी है इसमें। तो उसी टाइम मैंने कोरस लिखा, मैंने काके को बोला कि यार ये कोरस में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं भी गाऊंगा तू भी गा, ये मजा करेगा। काके ने बोला यार जबरदस्त है। उस टाइम हमारे साथ था डीजे खलीफा। डीजे खलीफा को जानते हो आप, वो एलयूजी के रैपर हैं, एलयूजी के मेंबर हैं, बुक स्टूडियो में भी उन्होंने काम किया। तो रैप है सारा रैप, जिन्होंने रैप किया था डीजे खलीफा था हमारे साथ। तो वो भी क्यूबी भाई था, हमने उसी टाइम इसको तरतीब दिया। उसने बोला कि ब्रो कोरस डाल, अच्छा लग रहा है इसको। तो कोरस हमने ऐड कर दिया और कोरस ने ही गाने को हाइप दी है सही मायनों में आपको बताऊं तो, क्योंकि उससे पहले वो अपना टाइम आएगा गाना बना हुआ था। मैंने बोला ब्रो इसमें बात तो हम लोग मोटिवेशनल रैप की कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम, उसने अपना टाइम आएगा बोला, अपन अपना दौर आएगा ऐसा बोलता सही है, समझा। तो हम जो है ना वहाँ अपना टाइम कैसे आएगा ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं गाने में, कि कैसे आएगा, लाना पड़ता है टाइम अपना, खुद घर पे बैठेगा तो कैसे करेगा कुछ। मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ अपना टाइम आएगा, ये बोल के बात को खत्म करने वाली बात थी। मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया उस चीज को कि कैसे आता है अपना टाइम, मेहनत करना पड़ता है, ये चीज जद्दोजहद। तो इस वजह से वो गाना को 4 चांद लग गए थे, कोरस से वो गाना हिट चला गया। नाइस। फिर वहां से डीजे अब्दुल के साथ आपकी एक डीजे अब्दुल भाई के साथ बहुत मतलब अच्छी कनेक्शन थी पहले भी, और हमारी अच्छी हो गई, बॉन्डिंग हो गई। उन्होंने भी बोला कि वाकई में यार लड़के काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। भाई डीजे अब्दुल की बात हो रही तो बोलसार रैपर की भी बात कर लेते हैं। बोलसार रैपर से पहले थोड़ी बीच में जो एल्बम में जो गाना है आए कराची थक, कराची लोग हैं यार, मतलब ठीक है सही है, गाने सुने, लेकिन इतना डिफरेंट वाइब। मतलब अच्छा कुछ चैलेंजेस है इसमें, इस बीट पे पता है इट्स डिफरेंट, बहुत थोड़ी यूनिक बीट थी बड़ी। मैं आपको इजीली बताऊं कि इसमें सारे क्रेडिट्स जो है ना वो अब्दुल भाई के। सही है। मैंने जिस बीट पे ये इसको रिकॉर्डिंग किया हुआ है, आप सोच नहीं सकते कि मैंने उस पे दिया था और ये इस पे आ गया। नहीं करो खुदा पाक की कसम, ये किसी को सोच में भी नहीं है कि मैंने जिस बीट पे की थी, ये गैंगस्टर बीट थी, ओल्ड स्कूल की गैंगस्टर बीट थी, हम उस पे कर रहे हैं। हाँ मैं उसमें कर रहा था, कराची का सब वालों का रिकॉर्डिंग उसी के ऊपर है, ठीक है। ये अब्दुल भाई ने बीट बनाई, इसकी सारी हिसाब किताब चेंज किया। मैंने बोला ब्रो क्या सीन बना। ये एल्बम आने से पहले सुना चुका था अब्दुल या एल्बम के बाद आपने सुना? मेरे को एक बार सेंड किया था अब्दुल ने, उस टाइम डमी बनी हुई थी। मैंने बोला ब्रो इसका वही म्यूजिक सही था जो ओल्ड स्कूल वाला था, बट इसने बोला कि अब्दुल भाई ने बोला कि यार इस पे अभी काम है, रहता है, अभी काम करूंगा, फाइनल तेरे को भेजूंगा। फिर फाइनल मेरे पास तभी आया जब रिलीज हुआ, बन चुका था
मैं मांग सकता था अब्दुल भाई से, बट हम लोग इतने बिजी थे कि हम लोग फाइनल अपने ट्रैक को भी नहीं सुन पा रहे थे। तो अब्दुल भाई ने मेरे को जब भेजा ये, हम लोग इंटरव्यू गए हुए थे, उन्होंने बोला कि 12 बजे तक सारे गाने रिलीज कर रहा हूँ। तो उसने मेरे को बताया, मैंने बोला ठीक है यार। तो रात को उन्होंने ट्रैक भेजा हुआ था, उन्होंने बोला सुना तूने ट्रैक? मैंने बोला अभी जाके सुनूंगा। न्यूज चैनल से हम सीधे घर पे गए, फिर मैंने ट्रैक लगाया बूफर पे, मैंने सुना, मैंने बोला ब्रो यार क्या सीन है ब्रो। मैंने बोला सबसे प्यारी बात पता है क्या, जब काके आता है ना, ओए ओए वो जो काके वाली भाई, ये गाना अभी का नहीं है। इस गाने को तकरीबन 2 या 3 साल हो गए अगर मैं सही हूँ तो, मेरे जहाँ तक जहन कह रहे थे, क्योंकि इसको बहुत टाइम पहले हमने रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा। बहुत टाइम पहले अब्दुल भाई ने मेरे को, इसलिए तो मेरा आवाज भी वहाँ पर बहुत पतला लग रहा है। तेरी आवाज बिल्कुल, लेकिन आया बहुत प्यारा है, गुड वाइब। बट अब्दुल भाई को मैंने बोला ब्रो अगर ये चीज बनानी तो मेरे को बताता, मैं लिरिक्स इसके कुछ और ही बना देता, कुछ खतरनाक चीज इसी वाइब की बनाता। अब्दुल है ना यार, अब्दुल भाई ने सरप्राइज कर दिया, ऐसा कि सीन ही एक सिंथ पे बीट बना के मैं तो हैरान हो गया कि यार क्या से क्या बना दिए, क्या से क्या आप सोच ही नहीं सकते। जिसपे मैंने रिकॉर्डिंग दिया हुआ था, वो मेरे पास अभी होता तो मैं जरूर सुनाता आप लोगों को, ओल्ड स्कूल में थी वो। अच्छा इसके साथ मेरा एक और सवाल है, जो थोड़ा सवाल ये है कि खाना बदोश एक एल्बम आई थी जो के भाई ने प्रोड्यूस करी थी, जोके ने, ठीक है, और बड़ी जबरदस्त एल्बम निकली थी, इवन आपने सुनी होगी वो। या ऑफ कोर्स मैंने उसमें कुछ ट्रैक्स सुनी थी, ठीक है। और अभी एक अगर हम कह सकें तो कराची में दूसरा जो प्रोड्यूसर है जिसने अपनी ऑफिशियल एल्बम लॉन्च करी वो है डीजे अब्दुल, ठीक है। मैं मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि मतलब जो प्रोड्यूसर अपने एल्बम भेज रहे हैं, क्योंकि खाना बदो जिस टाइम पे आई तो उस टाइम पे तो बड़ा बूम किया ना, वो डिफरेंट ही म्यूजिक कर दिया। डीजे अब्दुल अब बहुत ही डिफरेंट वाइब पे लेकर आ गए, ईडीएम और प्रॉपर हिप हॉप को लेकर चले, तो किस तरह आप देखते हैं कि ये चीज? मैं देखें एज अ आर्टिस्ट बात करूँ ना, जो अब्दुल की एल्बम है वो बिल्कुल एक अलग ही जा रही है, एक अलग ही हिसाब किताब में जा रही है, ठीक है। अगर खाना बदोश की बात करूं, मैंने उसके 3-4 ट्रैक्स सुने होंगे, ठीक है, सुनने थे, बट मेरे को आज तक टाइम ही नहीं मिला। हम लोग मसरूफियत इतनी जिंदगी में अपने काम है, इस वजह से सुन ही नहीं पाए। तो अब्दुल भाई के भी अभी तक मैंने पूरी एल्बम नहीं सुनी है, मैंने तकरीबन 6-7 सुने होंगे, प्रॉपर नहीं सुना हुआ एल्बम। तो ये है कि मैंने जहाँ तक मैंने अब्दुल भाई के ट्रैक्स देखे और खाना बदोश के देखे, तो ये दोनों का एक अलग अलग रिस्पेक्ट लेवल है, उसकी एक अपनी जगह है, इसकी अपनी एक जगह है। तो अब्दुल भाई की जो म्यूजिक है, इसमें मेरे को थोड़ी सी जो है ना, मतलब डिफरेंट स्टाइल मिली है, डिफरेंट स्टाइल है, मेरे को कुछ पॉप नहीं कह सकते, ऐसे ही मेरे को कुछ डिफरेंट चीजें मिली हैं, वीकेंड स्टाइल मिल रहा है, इसमें ओल्ड स्कूल भी कर रहे हैं, गैंगस्टा भी, सब चीजें मिल रही है, सब चल रहा है। तो जो खाना बदोश की मैंने ट्रैक सुनी है, काफी चीजें ऐसी चीज जो मेरे को सेम भी लगी, 1-2 ट्रैक ऐसी थी जो मेरे को सेम वाइब करा रही थी। मैंने बोला यार जोके भाई ने पिछले ट्रैक में ये सीने किए हुए थे, अब इसमें भी ये सीन है। तो काफी ऐसी चीजें थी, मगर वो ट्रैक भी बहुत अच्छे कह सकते हैं, पूरी रैप की वो पूरी रैप की थी, और ये बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट लेवल है और इसकी अपनी रिस्पेक्ट लेवल। सही बात। तो यही चीज मैं देखता हूँ कि अब्दुल भाई ने अपने जगह से काम अच्छा किया और उन्होंने भी अपना अच्छा किया है, उन्होंने भी बुरा नहीं किया। नहीं, मेरा मकसद ये था कि जिस तरह अब आ रहे हैं ना प्रोड्यूसर्स एल्बम लेकर एल्बम लॉन्च कर रहे हैं, जिस तरह ये डीजे अब्दुल आ गया, फिर खाना बदोश, अभी और भी प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए। मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई, काके कोई एल्बम फेंक दे। बड़ी फरमाइशें कर रहा है, सोची भी है, आएगा। सही है। एल्बम पे मैं इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ, अभी ये स्टार्ट किए, कुछ मेरे ट्रैक्स हैं जो मतलब मैंने आधे लिख के बस छोड़े हुए हैं ऐसे ही, मगर उनको जब किसी को सुनाता हूँ तो वो बोलते हैं ब्रो ये तो बेंचो तुमने क्या छुपा के रखी हुई हैं, ऐसी खतरनाक चीजें, ऐसी गाने बने हुए हैं मेरे। वो मेलोडी से मैंने मेलोडी ट्राई किया हुआ है, एक पूरा एल्बम सोच रहा हूँ कि मेलोडी। मैंने अभी रास्ते में एक गाना आपको सुनाया था, अपना अनरिलीज था, ठीक है, वो आप लोगों को सुनाया था, ठीक है, थोड़ी सी लव फील हो रही थी, रोमांटिक टाइप। गाड़ी चला रहे, आपको कैसा लगा ये? मैं वो आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को बड़ा अजीब फील होता है जब मैं अपने गाने ऐसे सुनता हूँ कि ब्रो आसिफ बाली तू क्या कर रहा है। तो यही है, मैंने अभी डिसाइड किया, जैसे कि सब ऑडियंस भी कह रही है, जितने भी सुनने वाले हैं उन लोगों ने भी बोले यार बेहतरीन काम है, इसको भी लेके डिफरेंट स्टाइल है, वर्सेटैलिटी होनी चाहिए इंसान में। तो मैंने बोला कि चलो ये एल्बम ही इंशाल्लाह जो है ना मेलोडी ट्राई करूंगा पूरा। तो यही अभी प्रोग्राम है इंशाल्लाह एल्बम का इन फ्यूचर।
That's great यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताओ आपका एल्बम कब आ रहा है? अरे मेरे कोई एल्बम ही नहीं होते, मैं बस जो आता है उसके साथ बीट बॉक्सिंग, मेरी एल्बम यही है। पॉडकास्ट में जाती है मेरी एल्बम। इतने सारे आर्टिस्टों के साथ फीचर के लिए तुम्हारे साथ कर रहा है। और क्या चाहिए। जबरदस्त। गुड भाई वाइब्स। बोल सा रैपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ अच्छा था यार, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था। उन्होंने मेंटोर हमारे को बुलाया हुआ था, तो काफी रैपर्स थे, मतलब उधर हमने बात किया था कि यार रैपर्स को भी समझा के आया था अपने गोल्स को। ये नहीं समझना कि तुम्हारे को यहाँ से विन करके जाना है तो तुमने अचीव कर लिया सब कुछ। मैंने उनको पहले ये चीज़ों को बताया हुआ था, और ये एक स्टेज तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए। सही है। अपने गोल्स को बड़ा रखो हमेशा से, ठीक है। अपनी लाइफ के जो सक्सेस के गोल्स हैं उनको बड़ा रखो, सिर्फ ये शो को नहीं रखो। इसमें तुम अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, अपने अंदर कलाकारी को दिखाओ। जितना पाकिस्तानी ऑडियंस है वो भी देखेंगे। अरे एक पाकिस्तानी टीवी चैनल है, ठीक है, तो लोग उसको देख रहे हैं। काफ़ी चीज़ें काफ़ी ऐसे कि उतनी हाइप नहीं मिली जितना इंडिया में मिलती है। हाँ जैसे MTV वगैरह हो रहा है। हाँ, हिप हॉप यहाँ पे इतना कम नहीं सुनता, बट ये है कि काफ़ी चीज़ें पुश हुई हैं। मैंने काफ़ी रैपर ऐसे जाने जिस बोल न्यूज़ से, जिनको मैं जानता नहीं था, पर वो आर्टिस्ट बहुत बेहतरीन। कौन कौन जैसे कोई समझ आया तो मैं बहुत अच्छा। जैसे कि एक MK अनवर, सही है, वो रैपर हो गया। वो बेचारे के थोड़ा सा आंखों से जो है ना। हाँ MK अनवर, यस आई रिमेंबर। सुना है आपने? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है। अच्छा। और एक मेरे ख्याल में नकी नाम है उसका, नकी निक्स, यस है ना, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। वो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। रैप थोड़ को तो मैं पहले से ही जानता था। सही है, वो तो भाई वो लकी को भी पहले से ही जानता था। वो अच्छे आर्टिस्ट है। शिशु हैरी भी है। हाँ, शिशु हैरी को मतलब कि मैं सुना हुआ था, तो मैंने उधर जाके मतलब प्रॉपर तरीके से उससे मुलाकात की। शिशु बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर आर्टिस्ट वो बहुत बेहतरीन, अपने एज के हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसी काफी रैपर थे, मुल्तान से, कोई रावलपिंडी से, कोई इस्लामाबाद से, कहाँ से, जो जिनको मैं नहीं जानता था। मैंने फर्स्ट टाइम उनको स्टेज पे देखा। कुछ चीज़ें थी जो ये इनकी जो शो की थी वो गलतियां थी, मैंने वो भी बताई थी कि ब्रो कि यहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट की गलती है नहीं, यहाँ पे शो का भी मैनेजमेंट थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है। मैं प्रॉपर आर्टिस्ट हूँ यार, मेरे को चीज़ें प्रॉपर चाहिए, ठीक है। मेरे को अगर एज अ मेंटोर बिठाया हुआ तो उसको मेरे को भी देखना है आर्टिस्ट की गलती क्या है। सिर्फ आर्टिस्ट की गलती को पकड़ूंगा, वो यार एक माइक है, वो बंद हो रही है, ऑन हो रही है, तो इसमें आर्टिस्ट की तो गलती नहीं है, ठीक है। जजेस सब बोलेंगे कि यार नहीं इसने तो ऐसा किया, ब्रो उसकी गलती तो नहीं है, वो माइक भी बंद हो रहा है या कुछ हो रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मतलब उनके जो डीजे बैठे हुए थे, ठीक है, वो जो है ना कभी इको लगा देते थे वॉइस में। अब रैप के वोकल्स में इतनी इको नहीं चल रही है, ठीक है, वो इको इतना ऐड कर देते हैं। मैंने बोला कि ब्रो काफी इनकी भी गलती नहीं है शो की, बट वो मेरी बातों को उन्होंने सामने लाया ही नहीं, उन्होंने काट दी वो बातें भी। खैर हमने बोला चलो इनकी अपनी मर्जी है, कोई इशू वाली बात नहीं। तो अच्छी थी, मैं बोल न्यूज का सीन बहुत अच्छा मेरा गया था। अच्छा सही है। एक हासिल की आसिफ अली KK1000, सही है, बेहतरीन काम, इंटरनेशनली भी माशाल्लाह रिकॉग्नाइज्ड। अब और पहले फर्क जो मैं पूछने जा रहा हूँ, कराची के सीन सिर्फ हिप हॉप से रिलेटेड, पहले और अब कितना फर्क? मेरा सीन आप पूछना चाह रहे हैं या कराची के? ओवरऑल एक हासिल कराची मतलब में आने वाले जो टाइम में कराची को किस तरह देख रहे हैं आप? इस टाइम में तो मेरे को पूरे ही हलवा दिख रहे हैं ब्रो। हलवे से मुराद सब चीजें तैयार हैं, सही है, बस आपको करना है, सब चीजें तैयार हैं। आपको उर्दू रैपर सुनने वाले बहुत मिल रहे हैं, हमें तो नहीं मिलती थी ये बात है, ठीक है। हमें बोहेमिया सर मिले थे, हमें उसी से सीख रहे थे, ठीक है। उसके बाद दी बाली रैप स्टार, वो उर्दू में कर रहे थे, उसको सुन रहे थे। तो अब के टाइम में तो कितने रैपर हैं, मैं हूँ, यंगस्टर है, माने है, इम्तियाजीन है, और कितने रैपर हैं जिनका मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा। कराची में कितने रैपर हैं ऐसा ही जो काम कर रहे हैं अब उर्दू में। अब तो एक दूसरे से बंदा सीख सकता है, या ऑफ कोर्स ऐसे ही है, आप सीख सकते हो। अगर आपको उर्दू सीखना है ब्रो, आपको उर्दू के जो है ना बहुत सारे डिक्शनरी मिलेंगे रैपर्स के, वो अपने तरीके से स्लैंग यूज कर रहे हैं, कोई लिंगो कैसे कर रहा है, तो हमारी अपनी लिंगो है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, तो सीखने के लिए बहुत। टू बी ऑनेस्ट तुम्हारी बहुत मैं एग्री करूंगा। अच्छा एक कुछ कुरंगी के भी रैपर्स हैं, उनको भी मैंने सुना, अच्छा उनकी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल, कुरंगी वाले बिल्कुल डिफरेंट वाइब। हाँ उनके बिल्कुल कहा तुमने जो कहा ना लिंगो वर्ड, ये बड़ा मतलब सही कह रहा है कि यार सबकी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे इनकी है बिल्कुल डिफरेंट वाइब है,
डिफरेंट लिंगो, वहां जाए कोरंगी साइड जाए तो बिल्कुल डिफरेंट वाइब, शीशोवली वाली साइड कर रहा है, बेहतरीन यार, मतलब देखो हर सब अपनी जो ना एक जबान की भी और एक उसकी प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि भाई दिस इज आवर कल्चर, दिस आर वैल्यूज। ये देखें ये जो है ना एरिया जो होता है उसका, वो ये बता रहा होता है कि उसके एरिया में कौन सी जुबान यूज हो रही है आजकल। हम लोग जो रैप कर रहे हैं हमारे एरिया की, मतलब यही कल्चर है, ऐसा ही है। अब्बा वालो किधर है दादा लिंगो बिल्कुल ऐसा ही है, भाया, हाँ ये लिंगो है वहाँ की हमारे एरिया, ऐसा ही है। हम अपने रैप में भी ये बोलते हैं, सही है, लोग बोल जंगली जैसे मार को मैं ना मेरे आगे बातें जो फलान मतलब ऐसे हम अपने रैप में वही अपनी बातें करते हैं। और इसी तरीके से हर इलाके का रैपर अपने इलाके के हिसाब से स्लैंग करता है। मतलब आप पिस्टल वगैरह की बातें कर रहे हो, फायरिंग की, तो वो आप वहाँ पे देख भी रहे हो होते हुए। ऑफ कोर्स हमने अपने आंखों से देखी। मेरे जो घर है ना, मेरे घर के साइड में एक नदी है, उधर कितनी लाशें मिली हैं, कितनी लाशें। इवन आप अभी चले जाओ, अभी अगर मेरे साथ चले जाओ, मैं आपको वहाँ पे गाड़ियों के चेचस दिखाऊंगा, बाइकों के जो चोरी हुए हैं। वहाँ पे पुलिस गुजरती भी है, काफ़ी बार वहाँ पे सीन भी किया है, जो लाशें फेंक के जाते हैं फिर उसको देखते हैं, उनको देख के भी गई हैं, बट किसी ने भी मतलब ऑप्शन ही नहीं उठाया कि यार यहाँ पे चेचस वगैरह पड़े हुए भाई, पानी में नदी में गिरे हुए अभी भी कितने गिरे हुए। ये वही नदी जैसे हम क्रॉस करके आए, वो वाली नदी, वो नदी है आगे जाके हमारी नदी को टच करती है। अच्छा। मेरे घर के साइड में ही, ठीक है। तो वो मतलब कि वहाँ पे ऐसी सीन है, हमारे आंखों देखी बात है। तो एक बंदे को मार के उन्होंने बैग में डाला हुआ था, तो बना उस बिला, तो बैग में डाले में, तो हम लोग उसको देख रहे हैं अपने आंखों से। गला अलग था उसका। एक बंदे को कोई सूट बूट वाला था, सही मतलब कार्टन पहना हुआ था, उसको कत्ल करके रात को फेंक के गए। सुबह देखा रश लगा हुआ है, हम लोग घर के करीब है हमारे, तो सारा हम लोग जाके देखना। तो हमारे खुद के नदी के पास काफी सीन हुए हैं, कुछ लड़के वैसे ही नहाते हुए भी डूबे हैं। मैंने खुद एक बचाया था लड़के को, खैर वो बचा नहीं था, मर गया था। मैं उसके मैं असल में स्विमिंग अच्छी करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को तैरना वगैरह बहुत अच्छी आती है। तो अपन वहाँ के नाले वगैरह में नहाते थे ना, तो उससे सीखे हुए थे। तो उस नाले में जो नहीं तैरने वाला बंदा वो डूब जाता था, तो उधर आके एक बंदा आके नहाया, मेरे कद का था, तो उसको तैरना नहीं आता था, बेचारा डूब गया। तो मैं बैठा हुआ था सैलून पे, तो अपने दाढ़ी वगैरह सेट करवा रहा था, तो ये सुना कि भाई फलान नदी में, हमारे घर के साइड है जो, उधर बंदा जो है ना डूबा हुआ है। तो सब भाग रहे हैं उधर, एरिया के लोग भी उधर जाके देख रहे हैं कि क्या सीन है। उधर गए तो वो जो लड़का डूबा हुआ था उसके घर वाले बाहर रो रहे हैं, फलान कर रहे हैं, कोई घुस रहा ही नहीं है उसमें। किसी को तैरना नहीं आता, डर लगता है हर किसी को। तो ये अच्छा था कि कोई कूदा नहीं, जो तैरने वाला नहीं है फिर उनको भी उठाना पड़ता भाई वहाँ, जो बात है। अब मैं तैरू था, मैं अपने इंग्लिश के जो सब्जेक्ट के सर है उससे मैसेज पे बात कर रहा हूँ, और जल्दी भागते हुए भी जा रहा हूँ, मैसेज भी कर रहा हूँ। वहाँ पे जाके देखा ये माहौल हुआ है, मैंने अपना मोबाइल दिया, अपनी जेब से जो चीज़ें थी ऐसे दी, और मैं डायरेक्ट कूद गया, क्योंकि मैं तैरू था। मैं कूद गया, तकरीबन मेरे को 5 मिनट लगे, बंदे को मैंने खोज ली उस नदी में, कहाँ पे वो गिरा हुआ है। मेरा पैर जैसे टच हुआ, मैंने पकड़ लिया, पैर पकड़ के उसको सांप खींचते तैरते उसको लाया किनारे पे, उठाया उसको, सांप उसको लेके गए एम्बुलेंस पे। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा सांस चढ़ गया था, तो मैं भी पानी में था, तो उसको निकाल के लाया। तो मैं थोड़ा सांस ले रहा था, थक गया था इतना पानी में ना, 5 मिनट जो है ना इतना घूमता रहा। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा मेरा मोबाइल, वो मोबाइल ही कोई मेरा लेके गया। मैं भलाई कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल ही चोरी करके लेके गया, क्योंकि मैं गर्दानी में था, ठीक है, गर्दानी में मैं घुसा हूँ, ये नहीं देखा कि मैं किसको दे रहा हूँ। मतलब ये भाई पकड़, मैं अभी जा रहा हूँ बंदे के लिए, ठीक है, सही बात, देखते हैं। मैं जाके मैं बाहर निकला तो मेरा बंदा ही नहीं है भाई, मोबाइल लेके शॉट। हाँ, जिनका बंदा हमारा था उन्होंने फिर बोला था कि मोबाइल वगैरह लेके देंगे आपको। मैंने बट बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरा मोबाइल कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो मैं इंसानियत समझता हूँ ये कि अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, आपके लिए बहुत बड़ी मसला है, समझो कि आपका बंदा नुकसान हुआ है आपका। तो मेरे लिए तो क्या है, मोबाइल है, वापसी भी मैं खरीद लूंगा। तो मैंने, वो गरीब थे, मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों की कि आप मेरे को मोबाइल लेके दो। बट ये मेरे साथ सीन हो गया था ये, और बंदा मेरे सामने बेचारा मर गया था, उसको लेके चले गए एम्बुलेंस। आसिफ अली, ये क्या है, इसके पीछे तुमने रीजन बताई थी वैसे मुझे। ये मेरा बचपना आप इसको कह सकते हो,
इस ये पुराना टैटू, हाँ ये बोहेमिया से इंस्पायर था, तो बहुत पहले की बात है, छोटा था यार मैंने ये टैटू बनवाया था स्कूल टाइम में। ओए तो मैंने ये टैटू बनाया था, बोहेमिया से इंस्पायर था, तो मेरे को भी पता था ये मैं अच्छा काम तो कर रहा नहीं हूँ, और होश संभाला तो ये चीज़ें पता लगी हैं अभी कि यार ये बहुत बड़ी गलती थी। बट अभी साथ में अब इसको क्या करूँ, अब एक बंदा बोलता है कि इसको मिटा दे, जनाजा कबूल नहीं होता है, फलान कबूल, यहाँ पे लोग खुदा बने हुए हैं। मैं आपको सही मायनों में बात बताऊँ कि लोग खुदा हुए हैं, ठीक है, आपको यहीं पे ज़मीन पे बता देंगे आप जहन्नुमी हो या दोस्त। ये शिर्क है बहुत बड़ा, ठीक है? समझाना और तंज करना, अल्लाह पाक करना, समझाना और तंज करना, इनमें फर्क होता है, ठीक है। समझाने वाले का जो बात होता है ना, वो आपको दिख जाती है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, और आपको ये दिखता है एहसास है उसके एहसास। एक तंजिया जवाब देने वाला शख्स जो है ना, वो आपको नजर आ जाएगा। वो कहता नहीं है कि यार ब्रो तू मेरा मजाक नहीं कर रहा था, तू मुझसे मजाक नहीं कर रहा था, तू मेरा मजाक उड़ा रहा था। मजाक करने में और मजाक उड़ाने में जैसे फर्क होता है, ये भी वही वाली बात है। सही बात तो तंज करने वाले भी बहुत मिलते हैं, हमारे को बोलते हैं कि ये क्या ब्रो, हम लोग मानते हैं कि हमारे को ये चीज हो गया, जनाजा कबूल नहीं है भाईजान, वो मेरा रब की जात, ठीक है। और रहीम व गफूर बोलते हैं यार, 70 माओं का मोहब्बत करने वाला, ठीक है। ऐसा ही है। जब मेरी ये दुनियावी माँ आरजी है, वो मेरे को माफ कर सकती है, इसके लिए वो 70 माओं का मोहब्बत करने वाला, तो उसकी मोहब्बत कितनी होगी, उसकी कितनी मोहब्बत होगी, अंदाजा ही नहीं हो सकता। मैं आपको सही मायनों में बात बता रहा हूँ, लोगों को ये सोच में नहीं आती। ओए भाई तू जहन्नुमी है, तूने ऐसे किया क्यों भाई, क्यों तेरे कहने से मैं जहन्नुमी होऊंगा? ये तो फैसला मेरा रब करेगा। मैं सुनता हूँ सबकी बातें। एक दिन मैं दाढ़ी बनवा रहा था, एक बंदा मेरे को बोलता कि भाई ये जो तू रैप शैप करता है ये हराम है, ऐसे ऐसी। इसके पीछे भी मेरी बहुत सारी पंचायतें हुए हैं। हम ज़ाहिर सी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी से हैं हर कोई, यहाँ पे पाकिस्तान में जो कल्चर है, तो ये चीज़ों को तो फेस करना पड़ेगा हमारे लिए, तो रैप करना भी चैलेंज है एक। तो एक दिन मैं दाढ़ी बनवा रहा हूँ, मेरा सैलून वाला एक बंदा है, उसका कोई हेल्पर है जो साथ में काम कर रहा है। तो वो बोलता है कि ब्रो तू रैप शैप कर रहा है, ये जो है ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके सामने 2-4 ने मेरे को रिस्पेक्ट दी है ना, तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। जब भी दुकान में आता है तो रिस्पेक्ट करते हैं इसकी, तो उसका मालिक खुद रिस्पेक्ट करता है। उसको मसला हो रहा है उस चीज़ से, उसको ये चीज़ से प्रॉब्लम था। मेरे को बोलता है ब्रो ये चीज़ हराम है। मैं चुप रहा क्योंकि उससे 3-4 बार मैं गया तो पहले भी बोल चुका था मेरे को ऐसे। मैं चुप रहता था इस वजह से कि वो मेरे से उम्र में बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, मतलब कि उम्र में तकरीबन 6 साल बड़ा होगा मेरे से या 7 साल, ठीक है। तो बीवी बच्चे वाला है, तो मेरी शादी भी नहीं हुई हुई। तो उस टाइम मैंने एक दिन उसको पकड़ा साहब, मैंने बात किया, मैंने उसको बोला कि ब्रो तू जो ये बंदे के दाढ़ी वगैरह बना रहा है, इस पे तू फ्रेंच, एक पठान का बना रहा था, पठान भाई का फ्रेंच बना रहा था, मतलब ये जो फ्रेंच तू बना रहा है ये हलाल काम है? अगर मेरा आराम है तो तेरा हलाल काम है। मैंने बोला मतलब तू नबी के सुन्नत के साथ मजाक कर रहा है ब्रो, मैं कम से कम ये तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैंने बोला हम गांड मराने के लिए कर रहे हैं, मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, मैंने यही बात की है। मैंने बोला भाई, मेरे को बोलता है भाई तू शादीशुदा नहीं है, ये वो है। मैंने बोला मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मगर मेरे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, माँ का एहसास है, बहनों की शादी करनी है, भाइयों को सपोर्ट करना है, भाइयों की स्कूलिंग, अपने आप को देखना है, अपना शादी करना है। मैंने बोला हमारे को जिम्मेदारियों का एहसास है, हम कोई बच्चे नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो तो हम अपने घर के लिए कर रहे हैं भाई, मजबूर हैं यहाँ पे। मैंने बोला कि मेरे को वो मेरे को क्या बोलता है अगर आप मेरे को ये काम से छोड़ाओ, दूसरा जॉब लगाओ, तो मैं उसी टाइम ये काम छोड़ दूंगा। मेरा बंदा वहाँ पे बैठा था, एक पुलिस वाला, रिश्तेदार है मेरा, तो वहाँ पे बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा यार तेरे पुलिस के नौकरी में कोई ऐसा कोई जॉब है जो कर सकता है? उसी टाइम मैंने बोला, उसने बोला हाँ ड्राइवरिंग का ऑप्शन है, इसको हमारे को जरूरत है। उसी टाइम में बंदे को बोला नहीं मैं तो ड्राइवरिंग नहीं करूंगा। मैंने बोला ले तेरे को जॉब भी दे रहे हैं, अब तू छोड़ना इसको। मैं उसके गले में ऐसे है, बस आजी भाई अब चुप रहे भाई, यार बात ही नहीं करे मेरे से। क्यों नहीं बात करूं, मैं गले फिट हो गया था। तू फंसा क्यों पहले? फंसा क्यों यार, एक बंदा खामोश है, ये मतलब दाढ़ी बनवाने आया, नाई ने तीर चलाया, ये आसिफ की तरफ महंगा। वो मिसाल आपको देता हूँ ना, जो झुकना जानता है वो झुकाना लाजमी जानता है। वो उसकी जो है ना इखलाक है, जो वो चुप है, फॉर ग्रांटेड नहीं ले लो। हाँ, उसको आप इतनी जबरदस्ती अपने पास नहीं खींचो कि यार एक को मजबूर ही कर दो कि अपने बेइज्जती करवा लो। हर इंसान बात कर सकता है, ठीक है, हर किसी के पास मुंह है, ये अल्लाह ताला ने मुंह दी है ना, हर इंसान बात कर सकता है। कोई बंदा चुप है ना तो ये समझ लो कि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है,
और कुछ वो ये नहीं कर रहा कि आपको मतलब कि नीचा आपके सामने नीचा हो गया हो, हाँ, उसकी कि इज्जत कम हो गई हो। जरूरत है, नहीं वो यार, ये वो। अगर कोई झुकना जानता है तो वो झुकाना लाजमी ठीक जानता है। है। लेकिन फिर जब आप आलिम के पास गए थे तो मैं उन्होंने तबलीग पे गया, हाँ हम लोग शहरोजे पे गए थे हैदराबाद, तो आमिर साहब थे हमारे, ठीक है, बहुत अच्छे थे। तो मैंने आमिर साहब को बोला कि आमिर साहब ये सीन है कि मैंने ये टैटू बनाया हुआ है, उनसे छुपाया हुआ था पहले कि मेरे को ऐसा ना हो कि जमात से निकाल दे। हमने काफ़ी चीज़ें फेस की हैं यार इसकी वजह से, ऐसा ना हो कि मेरे को बोले कि जमात, बट नहीं भाई, वाकई में समझाने वाले लोग थे, दीनी लोग थे। तो मैंने बोला आमिर साहब ऐसा सीन है कि मैं अब इधर तबलीग पे निकला हूँ और साथ में मेरे हाथ में टैटू भी है, अब इसका कोई तरीका है, हल बताओ कि इसको मैं ख़त्म कर सकूँ। बोलता है बेटा देखो, उसने सीधी बात की, बहुत मैच्योर था आमिर साहब हमारा। बोलता है देखो बेटा याद रखना, हम इंसान हैं, हम गलतियां हम भी करते हैं, ठीक है, हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं, शायद आपको अच्छा लगे या फिर आपको बुरा लगे, ठीक है, मैं खुदा तो नहीं हूँ कि आपको बोलूँ कि आप जानूमी हो। ये बोला है तो ये गलत काम, इस्लामी नज़रिए से देखो तो, ठीक है। फिर उसने भी मेरे को यही बात बोली कि देखो हमारा रब जो है ना 70 माहों का मोहब्बत करने वाला, आपकी माँ मान गई इसको देख के। मैंने बोला शुरू में नहीं मानी थी, बाद में बोला बस ख़त्म बात, वो 70 माहों का मोहब्बत करने वाला है। ये दुनियावी माँ है आपकी आर्जी, जिसके ऊपर आपकी इम्तिहान है, वो आपको कैसे नहीं माफ करेगा। आप तौबा कर लो। मैंने बोला अब इसका कोई हल है? बोलता नमाज पे जाओ तो इसको जो है ना फुल आस्तीन ऐसे रखा करो, थोड़ी सी भी नहीं दिखनी चाहिए। मैंने बोला कि इसको हटवा दे तुम, हट जाएगा। बोला कि हटाओगे कैसे इसको, ये कोई जादू की छड़ी होती है क्या, उससे हट जाएगा? तो मैंने बोला सर उसके लिए भी हमारे को जो है ना थोड़ा सा वो जलाना पड़ता है, पता नहीं क्या। हाँ उससे। बोला फिर भी तो तुम अपने आप को तकलीफ दे रही हो, ठीक है, आप पहले गलती कर चुके हो और तौबा कर चुके हो, ठीक है, अब की बार आपको जो है ना अपने जिस्म में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचानी है, जिस्म अल्लाह की अमानत है, ठीक है, या आप अपने ऊपर एक सुई भी नहीं मार सकते। तो ये मैंने बोला कि इस पे तो हजारों सुई चुभती हैं फिर ये हटती है। तो उसने बोला कोई जरूरत नहीं है बेटा अपने आप को तकलीफ देने की, ठीक है, आपको मैं जैसा बोलूं वैसे ही करो, आप जो है ना इसको ऐसे रख के जाके नमाज पढ़ा करो, ठीक है। बाकी लोगों की बातें हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपका रब जो है ना रहीम और गफूर है, वो आप माफ करने वाला है, ठीक है, वो चाहे तो इंसान को इज्जत दे और जिल्लत दे, हम लोग नहीं फैसला करने वाले, बस मैंने आपको समझा दिया तरीका यही है। तो मैंने बोला चलो बेस्ट सीन है, तो काफी चीजें फेस करते हैं ब्रो। अच्छा एक बड़ा फलसफी सवाल है मेरे पास, रूह का म्यूजिक से क्या ताल्लुक है? अगर कभी जो फील होता है, वो जो वाइब आती है, क्या होता है, मतलब कैसी फीलिंग आती है? यार थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको क्या बोलूं कि यहाँ पे अगर म्यूजिक को हम लोग रूह के हिसाब से देखते हैं, मैं तो इस चीज को समझाता हूँ कि यार ये एक जज्बात है, ठीक है, जज्बात दिखा रहे हैं। जो मेरी म्यूजिक है हिप हॉप की, ठीक है, मैं उसमें कोई मतलब ऐसे लड़कियों पे गाना मैंने नहीं गाया, सीधी मैं आपको बात बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी तक तो नहीं गाया, ठीक है। इन फ्यूचर मेरे को जो फैंस मेरे बोल रहे हैं वो बार बार, अब मेरे को फैंस के लिए ऐसा हरकतें करने पड़ेंगे, मैं खुद दिल से खुश नहीं हूँ कि ऐसी चीजें मैं करूंगा। जैसे अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि ऐसी चीजें करो यार, ये तो गाने शो आ रहे होते हैं आपके, सिंगिंग अच्छी है। तो यही कुछ बातें कि मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी म्यूजिक है, जो हिप हॉप मैं करता हूँ, तो उसमें मैं ऐसी मतलब को कोई बात नहीं है कि बंदे को रूह को उसको देख ले वो उसके रूह में समा जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। वो बस समझ के फील लेता है, ठीक है ना, वो बस समझता है कि हाँ ब्रो ये सही बात कर रहा है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं अपने म्यूजिक के थ्रू ये बताता हूँ कि ब्रो ये मैंने गलती की है, आप मत करना। सही है। अगर आप समझते हो कि ये गलत है तो फिर मैं समझता हूँ सभी गलत है। सही है, ये भी जवाब मिल गया। अच्छा मतलब जैसे आपको मोस्टली कहा जाता है कि कराची का टूपाक, हाँ, तो इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे एक ही रीजन है, मैंने एक साइफर किया था, कराची साइफर, फर्स्ट मेरा साइफर था जो कराची का मतलब कि आपने किया था, उसमें कराची साइफर के नाम से। नाइस। तो उस गाने में मेरे जो वर्स थी उसकी स्टार्टिंग का एक लाइन था, उसमें तेरा भाई जैसे कराची का टूपाक, मैं रियल लाइफ तक बाबे हमसे दूर भाग, आकर देख हम कैसे रहते हैं यहाँ पर, बिना जाने बोलते मैं रहता फिर भी चुपचाप। ये गाने की लाइंस। तो उसको जो है ना मीमर्स ने पकड़ा और उसको जो है ना हर जगह पे डालने लग गए
कि भाई ये कराची का टूपाक है, ये है वो है। फिर एक वाकया हो गया था, हमारा जौहर में कोई शो हो रहा था, वहाँ पे ये लड़के, ये तैमूर वाले, इनके कोई बॉयज थे, वो गाने वगैरह लेके आ गए थे, तो इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी चली। अच्छा ब्रो तू बाइक को उठा के 125 पे, पहली बात हम लोग 125 पे गए ही नहीं थे, ठीक है, हम CD70 मोटरसाइकिलें थी, और दूसरी बात ये कि हम लोग वहां से भागे ही नहीं, ठीक है। जब पुलिस आई, ठीक है, जब ये लड़के भाग गए, हम तब यहाँ से निकले, जब हमारे को उसने बोला था, मुदस्सिर ने, मुदस्सिर नाम है क्या है भाई का यार, जिन्होंने शो वगैरह करवाया था, उस्मान भाई ने, उस्मान भाई ने बोला कि आसिफ भाई आप चले जाओ, ठीक है, हमने बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमको वही बुलाए हुए थे, ठीक है, तो बोला कि आप चले जाओ। हमने बोला था ब्रो कोई सीन का जरूरत है हमारे लायक, तो हम लोग भी हाजिर हैं, ठीक है। उस टाइम लड़के सब ये भाग गए थे, पुलिस आई हुई थी, ठीक है, ये तैमूर वाले लड़के तो शाटो हो गए थे। ये जो बोल रहे हैं ना कि आसिफ वाली भागा था, अबे बहन तुम लोग पुलिस को देख के खुद भाग गए थे, इतने बड़े मरते तो तुम लोगों को खड़ा होना था वहां पे, खड़ा तो कोई नहीं हुआ था। असद साथ में था, तुम ऐसे ही है, लड़के भाग गए थे, हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे, ठीक है। अब मुदस्सिर कह रहा हूँ, मुदस्सिर एक और इवेंट वाला है जिसकी बात उमर अंजुम ने की थी, उसमें बोला था कि तू उसके शो के पैसे लेके भाग गया और शो भी नहीं करा, एडवांस लेके उसका नाम मेरे ज़हन में आ रहा है। हाँ, तो उसने बोला था, अच्छा वो मुदस्सिर जो है ना, शो का बारे में आके जब ये कंट्रोवर्सी चली कि वो शो का ऑर्गेनाइजर खुद कह रहा है कि मैंने आसिफ वाली को कोई पैसा नहीं दिया, ना ही हमारी डील बनी थी। आसिफ वाली को मैंने बोला था कि भाई शो करना है, उसने अपनी पेमेंट बोली थी, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, जाहिर सी बात है, वो नहीं आया मेरे शो में, सही है, बात इतनी हुई। पैसे तो मेरे लेके गए ये लड़के मलेरी बॉयज, उसने ये बातों को सीधा किया, ठीक है। मैं भी इधर स्ट्रेट कर रहा हूँ, अभी भी ये चीजें अगर बातें मेरी सामने आती हैं तो इसका जवाब उनके पास होगा कि वाकई में वो लोग पैसे लेके गए थे। अब वो पैसों को लेके गए थे, वो क्या बात करेंगे कि हमने जो है ना एडवांस ली थी तो हम वापस नहीं करते एडवांस, तो मेरे को क्यों बोलना है कि यार एडवांस लेके भागा, तो मैंने तो जबकि ऐसा कुछ किया भी नहीं। अगर मैं एडवांस ले लूँ वो काम ना हो, यकीन करो मेरे लिए वो पैसा आराम है, मैं वापसी दे दूंगा, कोई मुश्किल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। एडवांस लेके तो ये भागे थे। फिर वो मुदस्सिर जो है ना बोल रहा था कि यार इनसे बोलो कि ये इन्होंने मेरे पैसे लेके भागे हैं। उधर भी कोई सीन हो गया था पुलिस वगैरह के, ये सब लड़के भाग गए थे वहाँ से, बट उधर किसी ने शो नहीं किया इनको कि ये उमर अंजुम भागा था, ये सैवेज भागे थे, सब कुछ सब लड़के ये भागे थे। क्यों भाईजान, यहाँ पे वो बताइए ना, लॉबीज चलती, ये अपनी एक गैंग चल रही है मीमर्स की, जो मतलब कि खाली इनको रिस्पेक्ट करती है, इनके हवाले से दूसरे आर्टिस्ट जो है ना कुछ नहीं है, अगर इनके बारे में कुछ बोल दें तो वो गलत हो जाता है। नहीं यार, हर किसी का एक पर्सनल ओपिनियन होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यार उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक मैच्योर बंदा, एक समझदार बंदा हमेशा से दूसरों की जो पर्सनल ओपिनियन होती है उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसके हद तक उसकी एक लिमिट होती है, अपने तरीके से करता है। ये बात अलग है कि यार वो आपके माँ बाप को गाली नहीं दे रहा है, ठीक है, अब वो उसके ओपिनियन में नहीं आता है, ठीक है, फिर आप बात कर सकते हो यार आप ऐसे क्यों कर रहे हो। यार ये तो एक ऐसी बात है जो फैक्ट है, हो चुकी है, तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये लोग एडवांस लेके वहां से भाग गए थे, ठीक है। वो मुदस्सिर लड़का आज भी इस चीज का स्टोरी लगाएगा, ठीक है, हाँ भाई ये चीज ऐसा हुआ था, और मेरे टाइम पे भी उसने स्टोरी लगाई थी, आपको यूट्यूब पे ये मिल जाएंगी हिप हॉप न्यूज से, तो उन्होंने शेयर किया हुआ था सबने कि आसिफ अली ने मेरा कोई पैसा नहीं लिया। मैंने बोला तो फिर मेरे ऊपर क्यों ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, जस्ट इसलिए कि मेरे डिस्ट्रैक्ट्स में थोड़ी सी पावर थी, हमने अपने डिस्ट्रैक्ट को थोड़ा सा ब्रूटली ले गए, हैवी आ गई थी इनके डिस्ट्रैक्ट्स पे, सिर्फ इसलिए मेरे पास झूठी बातें करने लग गए। ये चीज़ें मेरे को हर्ट की थी। मैंने गाने में बोला था बंदा अपना दीन ईमान नहीं भूलता है, ऐसे भी नहीं है, ये इन चीज़ों को लेके कब्र में तो नहीं जाने मेरे भाई, इनको झूठ क्यों बोले भाई, जो सच है उसको सच रहने दो। जब बंदा खुद बोल रहा है, ठीक है, वो बंदा जिसने शो करवाया कि भाई आसिफ भाई ने मेरा कोई पैसा लेके नहीं भागे, हमारी डील ही नहीं हुई थी आसिफ वाली से, आसिफ वाली ने बोला था मेरे को पैसों का, उसने अपने पैसे बताए थे, मैंने बोला इतने मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नहीं आए। आई थिंक मुझे लगता है दोनों मेरे जो दिमाग में है कि एक जगह बैठ के ना, मैं तो बोलता हूँ रिजॉल्व करें मामला जो भी है,
और सॉर्ट आउट करके और यार मैं क्या बोलता हूँ, ये जस्ट सारी जो बातें हुई थी इसीलिए हुई थी कि कुछ वहां से झूठ बोले जा रहे थे, तो मेरे को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर मैं भी इंसान, थोड़ा सा हर्ट होता है यार मेरे को भी। अच्छा आसिफ भाई, एक जरूर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा बात कि मैंने जिंदगी में ये चीज बड़ी फेस की है कि अक्सर बीच में ना कुछ लोग होते हैं जो आपको ना गुस्सा दिलाते हैं। बीच में अक्सर एक ऐसी चीज होती है कि लोगों के बीच में लड़वाने वाले बहुत लोग होते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप हमेशा ना क्लियर कर लो जितना हो सके। मैं आपको सिंपल ही बात बोलूं, मैं अभी जब हमारी ये पॉडकास्ट स्टार्ट हो रही थी, मैं उस टाइम भी ये बात बोल रहा था आपको कि यार अगर मेरे साथ किसी का बीफ है या कुछ भी है, ठीक है, अगर वो मेरे सामने मेरे साथ बदतमीजी करता है तो जाहिर सी बात है मैं उससे 2 गुना ज्यादा बदतमीज हूँ। अगर वो मेरे सामने आके मेरे को रिस्पेक्ट देगा तो ब्रो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कभी इससे बीफ हुई है, मैं भूल जाऊंगा। यकीन करो कि इसने मेरे को कभी गाली भी दी है। सही है, सामने रिस्पेक्ट, हाँ रिस्पेक्ट मैटर। तो हम लोग यही बोलते हैं कि यार रिस्पेक्ट करो, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो मलीरी बॉयज हो, यार इनको ये चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि इनके सीनियर्स हैं, ठीक है। हम लोग भले जितने सालों से गांड घिस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने मेहनत से कर रहे हैं। सही है। मैं ये नहीं बोलता कि ये लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं ब्रो, हम भी अच्छा कर रहे थे, बट हमारे को वो हाइप नहीं मिलती थी जो अब जाके मिली है ना, वो हाइप नहीं मिलती थी। किसी को कोलैबोरेशन के थ्रू हमने नहीं गए, हमने अपनी मदद आप की है, तो इनको इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही लड़के थे जो मेरे को बोलते थे बाली सर मेरे साथ कोलैबोरेशन करो। अब ये चीज़ें मेरे को हर्ट करती हैं कि यार यही मलीरी बॉयज हैं जो मेरे को जो है ना कल तक सर बोल के बात करते थे। मैंने गाने में भी बोला ये सर बोलते थे पहले मेरे नाम से, अब चढ़ गए हैं झाड़ पे उतारूँ इन्हें मार के, ये डिस्के हैं पैदावार सभी यहाँ जानते। मैंने डिस्ट्रैक्ट में भी ये बातें की थी, ये तो फैक्ट्स थी। सही है कि यार तुम लोग मेरे को सर बोलते थे, अब तुम्हारा रवैया क्यों बदल हुआ? सिर्फ इसलिए कि उनके साथ तुमने कोलैबोरेशंस की। हमारे भी उनके साथ अच्छी खासी दुआ सलाम थी। मेरा सिर्फ पंगा था यूनिस के साथ, मसला हुआ, ठीक है, हमारे बीच में हुआ, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसके बाद मैं चुप हो गया था। उसके बाद क्या काम है उमर अंजुम का मेरे को डिस करने का? उसके बाद क्या काम है जास का जाके स्टोरी लगाने का, या सैविज का जाके डिस्ट्रैक कोई ट्रैक बनाता है उसके अंदर मेरी बात कर लेता है, या उमर अंजुम का वो डायरेक्टली डिस्क बना रहा है, कोई तुक नहीं बनता। मेरे को इसी बात को गुस्सा आ गया तो मैंने जो है ना उसको हिट हिम अप ट्रैक रिलीज कर दिया था, उसमें मैंने सबको रगड़ा दिया। सही है। तो ये चीज है कि अभी खैर सामने है तो हम तो फिर भी बीफ कल्चर है और इट्स गुड फॉर द हिप हॉप, क्योंकि बैटल वाला एक पर्सपेक्टिव जरूरी है। कंपटीशन है, आप बीट बॉक्स उठा लो, रैप उठा लो, इवन डांस उठा लो, ग्राफिटी उठा लो, कहीं भी कुछ भी उठा लो, अच्छी चीज है। हिप हॉप का कोर एलिमेंट है। मैं आपको बता दूं एक नजरिए से अच्छी चीज है कि वो इस चीज से नजरिए से अच्छी चीज है कि इसमें आपकी स्किल्स का पता लगता है। सही है, सही तरीके से आप एग्रेसिव होते तो कैसे होते, ये चीजें दिखती हैं आपकी। सही है, ठीक है। बट आई थिंक ऑन द पर्सनल लेवल आई थिंक सबको मैं बोलता हूँ कि एक एज अ यूनिटी एज अ वन नेशन आई थिंक काम करना चाहिए। या मेरा खुद भी यही कहना है। मैं शुरू से भी डिस कल्चर को, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता था। इवन के यंगस्टर मेरे अच्छे खासे मतलब दुआ सलाम थी इनसे, और काफ़ी मतलब कि हमारी अच्छी एक दूसरे से दोस्ती आ रही थी यूनिस के साथ। और मैं हम लोग बात करते थे, कॉल्स पे लगे रहते थे 3-3 घंटे 4-4 घंटे। तो जो बातें ब्रो वो है कि मैं चैनके से भी बात करता था, ठीक है, चैनके से भी बात करता था, तो वो मेरे इस बारे में बात नहीं करता कि तुम इनके साथ भी काम कर रहे हैं। जबकि चैनके के ऊपर है डिस्ट्रैक्ट क्वारंटाइन, उसकी वीडियो शूट मेरी टीम ने की है, मैं खुद उधर हाजिर था, ठीक है। मेरी टीम रात को सो गई थी, हम लोग जो है ना अपना 2 रायगा का शूट कर चुके थे दिन में, हमारे पास टाइम नहीं था। इन्होंने कॉल किया, ब्रो हमें लाजमी आज के रात जो है ना 2 घंटे का शूट है, खाली 2 घंटे का निकाल दो हमारे को किसी तरीके से। क्यूबी भाई बोलता है यार आसिफ भाई ऐसा सीन है, ये लोग बोल रहे हैं। मैंने रिस्पेक्ट रखी इनकी, मैंने क्यूबी भाई को बोला कि यार देख हमारे को तो जाना है, लियारी से ही हम निकलेंगे, क्योंकि हम माड़ीपुर में थे। मैंने बोला माड़ीपुर से हम लोग अभी निकलेंगे लियारी, इनका शूट तो लियारी में, फिर वहाँ से आगे हम अपने घर की साइड निकल जाएंगे, 2 घंटा कोई मसला नहीं है, हम लोग शूट निपटा लेंगे। भाई ऐसा हुआ 2 घंटे का बोल के इन बंदों ने पहले हम नहीं माने, फिर इन्होंने अलग से फिर कॉल किया कि यार करो। हमने बोला चलो ठीक है हम लोग करते हैं। जब हमने आपस में टीम ने बात की, क्यूबी भाई ने बोला कि यार टीम में लड़के तो कोई भी नहीं है, आसिफ डैनी चला गया, वो फलान चला गया, डींग चला गया, आसिफ डैनी एक और लड़का टीम के हमारा।
तो बोला कि यार अब सिर्फ मैं हूँ जो डायरेक्टर हूँ, वीडियो शूट करूँगा, डीओपी हूँ, और मेरे साथ तो लाइटिंग वगैरह सब चीज़ों कौन पकड़ेगा? मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। मैंने बोला मैं पकड़ूंगा ब्रो, मेरी टीम है ना तू, मैं तेरे लिए काम करूँगा, वो तेरे कस्टमर हैं, ठीक है, मैं तेरे हिसाब से काम करूँगा, मैं तेरी लाइट पकड़ूंगा। सही है। ठीक है, इस हवाले से मैंने जाके इनकी हेल्प की है हमने एक तरीके से। ठीक है, हमें उस चीज़ का, मैं आपको सही मायनों में बात बताऊं कि हमारे को उसके वीडियो के जो पैसे दिए थे उसके ऊपर शायद किसी को हंसी आए कि क्वारंटाइन इतनी वीडियो है बहुत बड़ी, उसके क्या पैसे हमारे को मिले थे। खैर मैं इस चीज़ को अब बोलना नहीं चाहा, इसकी पीछे यही रीज़न है कि बात करेंगे तो वही बात है बिगड़ने वाली, हम जोड़ने वाली बात करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि हमारे को वो अपना मुआवजा नहीं मिला था जो हमारे को उस म्यूजिक से मिला, ऊपर से हमारे को जो मिला वो सिर्फ हेट मिला। तो इसी वजह से आपको जो है क्या कहते हैं, मतलब ये सारी चीजें हुई और फिर तैमूर बेग के साथ भी आपका इसी वजह से मामला खराब हुआ था। वो तैमूर बेग तो मतलब कि ये ऐसी फंसने वाला काम किया इसने अरू का। एक बंदे का नाम है ना कि भाई ये जो बंदे ने गैंगस्टर लाइफ गुजारी है, इसने बड़ी मुश्किलों, इसके संगत हरामी संगत है, ये चीजें उसने ये चीज देख के बस अपने आप को गैंगस्टर उसको दिखाना था। सही, मेरे साथ पंगा लेके अपने आप को गैंगस्टर दिखाना था, और वो गैंगस्टर लोगों के शायद नजर में बन भी गए। आई डोंट नो, वो अपने आप को गैंगस्टर मानता है, मैं तो उसको टट्टू सा लड़का मानता हूँ। मैं सही आपको बात बता रहा हूँ, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं। मैं गाने में बोला था तेरे एरिया पे बारी मेरे लोग सिर्फ 5। मैं ये बात फैक्ट कर रहा हूँ, मेरे 5 लड़के खाली इसके पूरे एरिया को बंद करवा सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। क्यों ब्रो हम गलत सोर्सेस का क्यों यूज करें? हमारे को जो बात करनी है हम इनको बोलते हैं कि भाई मैंने गाने में ये बात की थी, हम लोग गैंगस्टर से बने रैपर, ना कि हम रैपर बन के गैंगस्टर नहीं बने। इनका वो मिसाल है, इन्होंने बाहर के रैपर्स को देख लिया, दूसरे रैपर्स को देख लिया, कुछ हमारी स्टोरी देख ली, तो ब्रो ये गैंगस्टर थे रैपर बन गए। मैं तो गैंगस्टर नहीं था मगर रैपर बन के गैंगस्टर बनूंगा। अब इनका यही सीन है कि ये लोग रैपर बन के गैंगस्टर बने। ब्रो हम लोग तंग आ गए थे उस जिंदगी से, इसलिए हमने उससे छोड़ के रैपर बने थे, तभी आज जिंदा है। मैंने क्या गाने में बोला, मैं होता क्रिमिनल अगर म्यूजिक मिलता नहीं। गाने में अपने ये बात की है, इसी वजह से ही बोला है कि मैं क्रिमिनल बनता, शायद मर जाता, कुत्ते की मौत मरता। गैंगस्टर कोई अच्छी जिंदगी नहीं है, गलत चीजें, गलत संगत, नशे, हराम, हर चीज उसमें गलत चीजें होती है। मैं तो इनको भी यही पिटता हूँ, ब्रो ये छोड़ो गैंगस्टर बना, अपने काम से काम रखो, म्यूजिक में इंटरेस्ट लो, अपना म्यूजिक अच्छा कर रहा है। मैंने आजकल सुना इसको तैमूर को भी, अच्छा म्यूजिक कर रहा है अपने तरीके का, सही, काफी अपना स्टाइल चेंज कर रहा है। ठीक है, वो चीजें करे यार, तेरे को क्यों जरूरत है तू गैंगस्टर बना, आसिफ बाली के साथ पंगा करूंगा तो मैं गैंगस्टर ओजी गिनवाऊंगा अपने आप को। अच्छा खैर मेरा हाँ एक इसमें पॉइंट है, इसी से मैं कंटिन्यू करूंगा भाई। काके साहब आप माशाल्लाह से आपकी इतनी अचीवमेंट, इंस्पिरेशन, आप लोग जो काम करो पाकिस्तानी हिप हॉप के, स्पेशली जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करना, सारी चीज़ें होना, साथ साथ यंग स्टैंडर्ड्स भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इवन अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है ट्रेविस स्कॉट के साथ वो लाइव परफॉर्म करने जा रहे हैं। ट्रेविस स्कॉट एंड डिवाइन, यस, और डिवाइन के साथ ऑलरेडी वो दुबई में स्टेज शेयर करके जो, इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और सेकंड, अगर बाय चांस इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं कि यार काके दाऊद आसिफ वाली यंग स्टैंडर्ड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हुए दिखे, तो अगर कभी मौका मिलता है वायस के साथ कोलैबोरेशन का तो क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में मैं कोलैबोरेशन नहीं करना चाहूँगा। वो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि एक हमने पहले ट्राई किया था जुड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि लियारे अंडरग्राउंड के साथ इनका बीफ चला हुआ था उस टाइम, तो मैंने बट इस बात को ख़त्म करने के लिए मैंने बोला दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं साथ में। तो कर रहे भी थे, तो कुछ बीच में ऐसी बातें थी जिसने मेरे को ये फील करवाया कि मैं एक भिखारी हूँ जो उससे वर्स मांग रहा हूँ। तो मेरे को ये फील हुआ कि यार ये वर्स ऐसे दे रहे हैं जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं तो मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहा था। तो ये चीज़ें फील हुई थी जिस वजह से मैंने वो कोलैबोरेशन ही कैंसिल कर दी थी। स्ट्रीट रूल मेरा जो सॉन्ग है, तो वो गाना मैंने खुद से किया, अल्हम्दुलिल्लाह से वो खुद से ही गाना ने मिलियन क्रॉस कर लिया। नहीं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि मतलब अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद मैं नहीं करूँगा, अगर काके करना चाहेगा तो इसकी अपनी मर्जी है, मैं इसको नहीं मना करूँगा कभी भी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वर्क किसी। तो आप ये क्या देखते हैं ट्रेविस स्कॉट का जो स्टेज अभी जिस तरह यंगस्टर्स ये बहुत अच्छी बात है,
ये इतनी अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है, काकी के लिए अच्छी बात है, हर कराची के रैपर के लिए, जो पाकिस्तानी रैपर्स जितने भी हैं ये सबके लिए अच्छी बात है। वो किस वजह से अच्छी बात है, भले हमारे साथ इनकी पड्डे चलते रहे, दुश्मनी है, डिसेस वगैरह, मैं इस ये से नहीं देख रहा, मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ एक आर्टिस्ट होके, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी हिप हॉप ही जा रही है ऊपर, नाम किसका है, पाकिस्तान का हो रहा है। तो मेरे को खुशी है इस चीज़ का कि यार चलो कुछ नहीं कि पाकिस्तान का नाम जा रहा है, इन्हीं के थ्रू जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है ये। मैं खुश हूँ, यकीन करो दिल से खुश हूँ कि यार चलो कोई ऐसा सीन हुआ जो मेरे दिल को टच किया खुशी से, कि यार यंगस्टर जा रहा है उधर दुबई इवेंट करने, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं यार, ये कोई हल्की बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन लोगों को कि इन लोगों ने कैसे सब मैनेजमेंट किया इन्होंने, और ये सीन हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हिप हॉप जो है ना बहुत ग्रो कर रही है। अब जैसे इसमें साथ साथ मैं 2-3 बातें और ऐड करूँ, जैसे जश्न हिप हॉप आया, उमैर ने रफ्तार, फारिस शफी और उमैर की बीट थी, और फारिस शफी ने फीचर किया था रफ्तार को। उसको आप किस तरह देखते हैं, और जोके और उमैर का म्यूजिक जो जिस तरह आर्टिस्ट सारे इवन काके भी कर रहा है, तो मतलब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, छोड़े इन सब चीज़ों को, लेकिन एज अ यूनिटी जो काम हो रहा है, आप अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये काम किस तरह देख रहे हैं कि यार ये कितना बड़ा हो रहा है यार। ये माशाल्लाह से फिर तो अभी यहाँ पे सीन जो है ना बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि इंडिया से कोलैब हो रहा है। हाँ, इंडिया से कोलैबोरेशंस हो रही हैं, अमेरिकन रैपर्स के साथ कोलैबोरेशन हो रही हैं, इवन हमारी खुद की हो रही हैं। काके ने आयरेस के साथ किया, एक और भी है हमारा आयरेस के साथ, अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है एक, जिसकी वीडियो हमारी करनी है, और लिल इजी के साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, जो इजी का बड़ा बेटा है, वो अभी लास्ट टाइम आया था यहाँ पे पाकिस्तान, तो शूट के लिए हमारे सिर्फ आया वो बेचारा। सही है। तो हम कब तक मतलब क्या एक्सपेक्ट करें, बहुत कितने गाने आ रहे हैं यार? इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे आने वाले हैं, और जो है ना खुद की एल्बम पे भी काम चल रहा है, तो बहुत सारा मतलब कि सामान बना हुआ है, बस एक टाइम का जो है ना हमारे को चीजें देखनी है, सब चीजों को, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हाँ यार ये बेस्ट टाइम है इसको निकालने का। तो वो बेस्ट टाइम अभी नहीं दिख रहा मेरे को, तो मैं इंशाल्लाह जैसे हमारे को कोई लगता है कि अभी हमारा जो है ना काम दिखेगा। बेस्ट टाइम क्यों नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी इंस्पिरेशन के साथ कोलैबोरेशन काम हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब क्या पता है, बेस्ट टाइम किसको कह रहा हूँ मैं? बेस्ट टाइम इस नजरिए से नहीं कह रहा, मेरे को और भी काम है अपने, उन सब को छोड़ के फिर एक चीज को फोकस देना, वो एक अलग चीज है, ठीक है। शादीशुदा बंदा अच्छे से समझ गया, रिलेट कर सकता हूँ। ऐसे ही मतलब शादी का घर म्यूजिक के लिए बेस्ट टाइम अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। इससे पूछते ना, करोगे शादी तुम आगे जाके? इरादा है इसके साथ शादी इसके साथ अलग ही जा रहा है। वही और करती हो, मैं नहीं करता बेटा। मतलब शादी करने का इरादा है? काके इरादा है? नहीं। चलो अभी तो नहीं है, फुल म्यूजिक अभी ये बच्चा है यार, इसके ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी हम इसकी शादी करें या कुछ भी नहीं। अभी चले थोड़ा लगेगा। हाँ ये 2 मिनट रुक जा भाई, मैं थक गया हूँ, मेरे को जाने दे। अच्छा वॉशरूम सॉरी जैसे ब्रूनो मार्स वाला बोला मैंने बोला ब्रेक मारेगा। यार ये अच्छा ब्रेक दिया। काके भाई हो गए रिलैक्स हो गए? हाँ भाई। अच्छा यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम काके भाई से करेंगे, आसिफ भाई आप भी सपोर्ट कर दिएगा। कुछ हमने फैंस हमने वो स्टोरी लगाई थी, एक हम एक्टिविटी करते हैं, उसमें हम बताएंगे नहीं कि उन्होंने क्या क्या पूछा है, लेकिन हमारे पास कुछ सवालात आए हैं जो आपके फैंस आपसे पूछना चाह रहे हैं। सही, ठीक है। अदा भाई सबसे पहला सवाल, क्या आसिफ अली से पूछना, मैं फ्रॉम चिन्योट, कैसा काम कर रहा है देखना हैरान हो जाएगा। है मैन फॉर चिन्नोट एक फैन है यार, लड़का है। अच्छा, वो कह रहा है उसका काम देखना कि हैरान हो जाएगा। हैरान हो यार, बहुत हैरान है। अच्छा दूसरा मैं पूछता हूँ, आसिफ अली से पूछो 10K की एल्बम इतनी लेट क्यों हो रही है? यार मेरी कल ही बात हुई है चैन के एनिमेशन भी बना रहा है, मगर इस हिसाब से मेरी बात नहीं हुई कि ब्रो, तो मैंने बोला ब्रो सीन तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि इंशाल्लाह जल्दी आ रहा हूँ। ये बात की है मेरे से भाई ने। काके 1000 भाई तुम्हारे लिए सवाल फैन का, हनी सिंह कब आ रहा है फीचरिंग काके 1000?
और चैनकी के साथ तुम लोगों का कोई इरादा, एक और कोई कोलैब चैनकी के साथ? यार अभी मैंने बताया ना, जो परसों मेरी बात हुई है तो मैंने एक ट्रैक भी भेजा है भाई को, बहुत पहले सुनाया था, उसको पसंद आया था, तो अभी वापसी मैंने भेजा है और सुन के बता कि इस पे तू कंफर्टेबल है तो दादा करते हैं साथ में, तो अभी देखते हैं क्या जवाब देता है, उसके बाद ही कुछ बोल सकता हूँ। सही है। अच्छा, आसिफ और काके, अगर आप रैपर ना होते तो कौन से पैशन को फॉलो करते? वो नहीं बताना, क्रिमिनल वाली बात नहीं, वो कह रहे कौन से पैशन को, मजबूरी थी, लेकिन शौक अगर कोई होता, पैशन को फॉलो करते कि यार ये मेरी जिंदगी भर की चीज है। मैं शायद एस्ट्रोनॉट होता। ओए सही में मेरे को बहुत, मैं स्पेस लवर हूँ। अच्छा, स्पेस लवर। मेरे को यूनिवर्स के हवाले से मतलब रिसर्च करना बहुत पसंद है। Nice. इस टाइम पे मेरी जब फ्री टाइम होती है सिर्फ मैं यूनिवर्स के हवाले से ही देख रहा हूँ। JWST जो जेम्स वेब स्पेस वो टेलीस्कोप है, वो अभी लॉन्च हुई थी 2022 में। 30 साल से वो बन रही थी, मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन है, 30 साल से उसके ऊपर काम हो रहा था, अभी जाके लॉन्च हुई है और वो काफ़ी चीज़ों को मतलब कि खोज रही है और बता रही है कि हमारे दुनिया के निज़ाम कैसे। तो मैं एस्ट्रोनॉट होता, इतने जो मेरे को नॉलेज है मैं पढ़ाई पूरा करता। तो और आपका क्या पैशन होता? अभी तो स्कूल चल रहा है, अभी तो स्कूल का ही टॉपर होता मैं। ये अच्छा था, ये गुड वन यार। अच्छा भाई, कोई कोलैब आने वाला है? हाँ, कोलैबोरेशंस बहुत हैं, बहुत इंटरनेशनल सब आने वाला है। चलो भाई, ये हो गया। ये हमारा फैन वाले रिस्पॉन्सेस खत्म हो गए। आता भाई BBC, यस सर। BBC वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा कोलैबोरेट? यार BBC वाला ये सीन था कि हमने जो, अच्छा BBC और कोक स्टूडियो को मिला देते हैं, ठीक है? BBC का एक्सपीरियंस बताया, और कोक स्टूडियो में क्यों नहीं आ रहे भाई, क्या मसला है क्या? यार कोक स्टूडियो से मेरे को कॉल आई थी, तो कोक स्टूडियो से कॉल आई है, PUBG वालों की तरफ से कॉल आई है, फ्री फायर के, बात वही थी कि हमारी डील्स जो है ना नहीं हो पाती सही तरीके से। तो ना मैनेजर है? हमारे मैनेजमेंट थी। अच्छा, मैनेजमेंट थी। पहले हम लोग जब काली दिनाली के साथ साइन थे तो हमारे मैनेजमेंट जो है ना वो जय हिंद पाजी संभाल रहे थे। जब कोक स्टूडियो ने हमारे को परफॉर्मिंग के लिए बुलाया तो जय हिंद पाजी ने बात किया था, तो उन्होंने डील बोल दी थी उनको ज़्यादा, तो उनको ये चीज़ पैसे मतलब अच्छे नहीं लगे कि इतने ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं, तो वो तो अपने तरीके से आर्टिस्ट की वैल्यू अच्छे तरीके से मांग रहा था, बट ये कुक स्टूडियो के साथ अच्छा नहीं लगा था, दैट्स व्हाई कि वो कैंसिल हो गया था उसके बाद। तो अभी कोई मैनेजर वगैरह नहीं है? अभी है हमारा काकू भाई वो मैनेजमेंट संभालते हैं। तो काकू भाई हमारा मैनेजमेंट संभालते हैं, वो सारा सिस्टम देख रहे होते हैं। तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे आगे आने वाले हैं, कुछ ब्रांड्स वगैरह हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं अभी। वो इवन के अभी मैं आ रहा था तो मेरे को कॉल सभी आ रही थी, वो सब जो है ना ब्रांड्स वगैरह उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनको भी सारा सिस्टम देना है, क्योंकि मैंने उनको बोला था अभी अगर मेरी पॉडकास्टिंग जल्दी होगी तो मैं उधर जाऊंगा स्टूडियो, आपका काम को फाइनल करूंगा। तो वो आज तो पॉसिबल नहीं है, मैंने उसको ये चीज़ पहले बोल दी थी, कंफर्म नहीं कर रहा। मेरे को पता है ना कि ब्रो हमारी बातें लंबी हो जाती है, ये पूरी बात ना हो ना तो फिर फायदा ही नहीं है, मैं आपको सही बात करने का फायदा ही नहीं है। ऐसी BBC का सीन ऐसा था कि ब्रो इसको जो है ना हमारा गाना था जो काकी गाना था, वो जब पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही थी उस टाइम जो है ना BBC ने बस उसको देख लिया था और उससे जो है ना हमारे को कनेक्ट किया, तो उससे यहाँ पे काफ़ी मतलब कि अंग्रेज आए थे, कुछ कहाँ से अंग्रेज आ रहे हैं वो इंटरव्यू लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्रियाँ बना रहे हैं। BBC ये हो गया, दूसरे कोई वर्ल्ड न्यूज़ कोई ऐसी है उन्होंने भी बनाई, इंटरनेशनल न्यूज़ आर्टिकल में आ रहे हैं सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें जो है ना बस उस गाने के बाद से हमारे को आती गई और अच्छी खासी रिस्पॉन्स थी उनकी भी। वो माशाल्लाह से अवाम ने भी देखा कि ब्रो ये लोग माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल पे चल रहे हैं उस टाइम में, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी एक्सपीरियंस रही है। गुड यार, गुड। तो मेरे 2-3 सवाल हैं तभी। तू पूछ 2-3 के 15 पूछ। अच्छा, कोलैबोरेशन विद फूटी टोपी गैंग और दार से मिलके कैसा लगा? दारबाजी से मिला मैं मिला कराची में। बहुत पुराना रैपर है भाई, दार की बात होती है तो बैक रूट्स पे जाना पड़ता है वापस, रैप इंजीनियर। मैंने दार भाई का रेफरेंस दिया, अब जो मेरा गाना आने वाला है उसके अंदर रेफरेंस है, चैनकी का भी रेफरेंस है, मैं हूँ जैसे चैन की या तेरा सबको गूज़बम्प, डार वाला विजन तेरा भाई देता ट्यूशन, हिप हॉप का न्यूटन दूर करूँ कन्फ्यूजन,
ले रहा यू टर्न गाड़ी में पड़ी है मेरे गन, मतलब है इस तरीके की मैंने रेफरेंस दिया हुआ है भाई को। शाउट आउट है, बहुत मतलब हार्ड रैपर है यार, हमें भी सीखने को मिलता है डारपाजी से, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और पुट्टी टोपी गैंग का तो आपने काम सुना ही होगा, वो तो अच्छा माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह से, बहुत उनका म्यूजिक क्रिएटिव उनकी जो टीम है बड़ी अच्छी है, जैसे मिक्सम है और जो बीच में कोलैबोरेशन होती है स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्शन भी इनकी अच्छी है, वीडियो भी अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्शन इनकी। काके भाई आजो मैदान में। लग नहीं रहा डॉक्टर बैठा हुआ है जोड़ों में, अच्छा आज की तबीयत ठीक है, फिर टेक मार रहा है। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी मेहनत से सवाल निकल, रिसर्च करता हूँ भाई, आता भाई यार खड़े हुए थे हम लोग जब दो पेज हो गए सवाल के, फिर खुश हो रहा था। सो मच बात लंबी हो जाएगी भाई। काके मेरे लिए काके क्यों वो यही बोल रहे हैं कि भाई बस कर दे। मैं क्यूट बोल रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा कर रहा है यार, मैंने क्या किया? अच्छा काके भाई ये ऐसा बात करता है, उसका दिल पे नहीं लगा। नहीं दिल पे नहीं यार, लव है यार, प्यारा है यार, मैं तुझे घर लेके जाऊंगा। अपन तो भाई लोग हैं यार, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग आओ हमारे घर, आपको दावत भी। इंशाल्लाह काके भाई अपने आप को 5 साल में आगे कहाँ देख रहे हो आप? बड़ा इम्पोर्टेंट है सवाल। 5 साल बाद क्या लगता है अगले 5 साल बाद किधर होगे, क्या कर भाई मैं मार्स पे होऊंगा 5 साल में। ये एलॉन मस्क वाली वाइब दी है मुझे। नहीं 5 साल बाद नहीं, वो 2035 में जो है ना मार्स पे जाने की प्लानिंग चल रही है एलोन मस्क की। सही है अभी तो पॉसिबल नहीं है भाई। काके 5 साल पहले की बात मैं बता। अपने आप को देख रहा हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं घर में बैठा हूँ, म्यूजिक कर रहा हूँ, बीवी को म्यूजिक सिखा रहा हूँ। वेरी मैच्योर रिस्पांस यार, वेरी मैच्योर रिस्पांस। नहीं यार गुड सी यार, बड़ी जबरदस्त बातें करता है यार ये लड़का। थोड़े से रह गए यार, सरकारी मुलाजिम लग रहा हो तुम मुझे, डॉक्टर भी यार। अपने लेबल्स के बारे में बता दें। डार्क स्ट्रीट के हवाले से मैं डार्क स्ट्रीट हो गया, वर्ल्ड सुपरस्टार अंडरग्राउंड हो गया, और मैं आपको बताता हूँ, इजीली बताता हूँ। देखें जो डार्क स्ट्रीट लेबल है, ठीक है, इसकी जो मैनेजमेंट है वो सारी जो है ना क्यूबी भाई हमारे संभालते हैं। तो इसको हमने मतलब कि मिलके इस चैनल को हमने बनाया और हमने ग्रो किया साथ में इसको, एक दूसरे के हेल्प से। तो वो हमारी वीडियो करते थे, हम गाने बनाते थे, तो काफ़ी हमारी फेम के पीछे रोल रहा है क्यूबी भाई का भी। उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमारे को म्यूजिक के हवाले से। शाउट आउट टू क्यूबी भाई, या शाउट आउट टू क्यूबी भाई, उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे लिए। तो उसने काफ़ी मतलब आर्टिस्ट को फेम दी है। नाइस। मगर आज तक क्यूबी भाई खुद सामने नहीं आया। नहीं पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त संभालते हैं, पता है, ऐसे ही है, वो जरूरी है। क्यूबी भाई मतलब कि इस हवाले से बहुत समझदार हैं और मैच्योर है माशाल्लाह से। उसने ये चीज को मेरे को समझाया कि बोलता कि यार हम लेबल लेके चलते हैं, हमारे जो आर्टिस्ट है ना इनको सपोर्ट की यहाँ पे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को जरूरत है, ठीक है। अगर तुम्हारा गाने मशहूर है, तुम लोग मशहूर हो, तो इससे फायदा भी पहुंचाओ अंडरग्राउंड। ऐसा ही है। हमने बोला यार हमारा खुद का भी यही सोच है, तो बोलता है कि इसको हम डार्क स्ट्रीट बनाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, जो हमें लगे कि वाकई में आर्टिस्ट हैं, अच्छा काम है, क्वालिटी अच्छी है। तो मैंने बोला बेस्ट सीन है। फिर मैंने उसके बाद क्यूबी भाई को बोला कि यार मैं गाने बनाऊंगा, इधर भी जो है ना अपने गाने अपलोड करते रहेंगे और अंडरग्राउंड के आर्टिस्ट को, बट मैं एक अब्बा वालों गैंग का चैनल बनाता हूँ अलग से, उसके अंदर जस्ट हम दोनों के गाने होंगे, उसमें कोई मिले जुला नहीं होगा, मतलब सारे आर्टिस्टों के। सैन एंड्रियास की इंस्पिरेशन ली हुई अब्बा वालों गैंग में, तो पूरा वो थक जो है ना बैंडेना पहन के फुल वही वाली वाली इसकी मतलब कि हमने AWG अब्बा वालों गैंग, इसकी फुल फॉर्म हमने रखी है। तो पहले मैंने बोला कि ब्रो ये नाम में हमारे लिंगो से थोड़ा सा मिलता जुलता है, और कराची में काफ़ी ऐसे जगह हैं, जैसे ये शफीक मोड़ हो गया, बफर जोन हो गया, इधर वालो बहुत गुलशन में चलता है, अब्बा वालो ऐसे। मेरा एक कज़न है, वो हम सब जितने भी मेरे होमीज हैं ना, वो सब अब्बा वालो बोलते हैं मेरे को। सही। हाँ अब्बा वालो कैसा है, मैं बोलता हूँ हाँ वालो सही, ये मतलब चलती है। मैंने इसी से इंस्पायर होकर अपना अब्बा वालों गैंग चैनल बनाया। क्यूबी भाई को बोला ब्रो मैं इसमें जो है ना अलग से अपने गाने डालूंगा, उसने बोला बेस्ट सीन है, सही हो गया, तो ऐसे ही बनाया, बेहतरीन। अच्छा, जैसे अभी होता है कि
पर्सनल लाइफ तो आपने वैसे शेयर कर दिया, आर्टिस्ट लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों बहुत मुश्किल हो जाती है, टफ बहुत होती मुश्किल है, होती है, हम दोनों को लेके चल रहे होते हैं। तो क्या उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दें, थोड़ा सा जो भी है कि यार अभी आज की वो शादीशुदा हैं और आप हाँ म्यूजिक और म्यूजिक किस तरह फिर मैं आपको बताऊं कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो क्या है कि एक सिंपल से बंदे की है, जैसे कि एक सिंपल सा नॉर्मल बंदा होता है। हमारे घर में मेरे भतीजे हैं, भांजी हैं, तो वो स्कूल जाते हैं, मैं उनको स्कूल छोड़ के भी आता हूँ और लेके भी आता हूँ। नॉर्मल हूँ बिल्कुल, बाकी सब भी ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब वही है कि भाई बाहर जाना, सब्जी लेकर आना, राशन लेकर आना, घर पे रखना, सिंपल इज दैट। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक जब घर में माचिस नहीं होती है ना ब्रो, मैं उसको भी खरीदने जा रहा होता हूँ शॉप पे। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक दही लेके आ गया, मेरे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इस पे कोई नहीं यार, ये क्या है, आप अपने घर के ही काम कर रहे हो, अपनी जरूरियात है, और कोई अपनी जरूरियात के लिए निकल रहा, तो नॉर्मल लाइफ में बाकी सब जैसे सबकी लाइफ है वही गुजर रही है। जब आर्टिस्टों के साथ बैठे होते हैं ना, इधर थोड़े अपने स्टाइल में होते हैं, वो रैपर वाले स्टाइल में आ जाए ना, ये पड़ा हुआ ये टिकटॉक वाला चश्मा है, ये ऐसे स्टाइल में आ जाता हूँ फिर। और अफसोस ये है कि ये मेरे कजन की है, अच्छा मेरा चश्मा वो लेके गया है, अब इस पे टिकटॉक लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे, तो ये मेरे को जो है ना बड़ा मार दे रहा है, मैं इसलिए इसको पहन रही नहीं हूँ। बट ठीक है, नहीं दिखेगा नहीं कैमरे में, तो ऐसी है पर्सनल लाइफ मेरी, सिंपल है, और रैपिंग वाली लाइफ तो आपके सामने है, जैसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। काके भाई, टॉप 5 आर्टिस्ट, लोकल इंटरनेशनल कोई भी टॉप 5 जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या जो आपको बहुत पसंद है, लोकल भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। मुश्किल हो जाएगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, इजी कर दें, थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये इन्होंने पता है क्यों मुश्किल किया, इनको सवाल और आ रहे नहीं थे, इन्होंने जल्दी में सोच दिया, बस बना दिया। थोड़ा बहुत क्रिएटिव हो गया ऐसे। भाई चलो इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब टॉप 5 आर्टिस्ट तुम बहुत शौक से सुनते हो। 2 बता सकता हूँ मैं। अच्छा ये बता रहे हो, चलो सेट है। एक हो गया हनी सिंह हो गया, सही हो और गया। दूसरा लेजरस। ओके इजी, सही हो गया। उनके म्यूजिक अच्छा है। आसिफ भाई आपके, आप तो 5 बता देना, मैं तो आपको 10 भी बता दूंगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इस टाइम जो मैं सुन रहा हूँ आजकल केंड्रिक लैमार को, नाइस। ठीक है, उससे पहले सुन रहा था मैं अपना जे कोल को, और उससे पहले राकीम सर को, और उससे पहले जो है ना एमिनम को भी सुन रहा था, और अगर आप बात करते हो तो और मेरे बस्टा राइम, उसका भी बड़े फैन है अपन लोग, और लिल वाइन, उसको भी बहुत अच्छे से सुनते हैं। लिल उज़ी वर्थ को भी सुना है, आगे नाम आगे स्नूप डॉग। ठीक है, स्नूप डॉग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जितना या स्नूप डॉग को जितना मैं सुनता हूँ ना, उतना मैं शायद किसी रैपर को सुनता हूँ। स्नूप डॉग और एक राकीम सर, ये दोनों मतलब मेरे टॉप लिस्ट रैपर हैं। और अभी के टाइम में मैं लेजरस सर को भी सुन रहा हूँ, इनके ट्रैक्स मेरे पास भेजते हैं, तो मतलब बहुत फ्लो स्विचेस अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो अपना काम निकाल। डेड रो का बना मैं शुग नाइट, क्या मतलब था इसका, क्या रेफरेंस था काके, मतलब सुपर वुमेन में डेड रो लाइक अब्बा वालों हैं, ये या कोई भी चैनल हो सकता है। सही है। और शुग नाइट मींस जैसे मैं उसका बड़ा, सही है, समझ गए। या ये जैसे अब्बा वालों गैंग का मतलब इस ये भी ओनर है उसका, ऑफ कोर्स के ये अपने आप को यही चीजों को बता रहे कि डेथ रो का मैं बना, जैसे शुग नाइट वही चीज बता रहे कि मैं डेथ रो का, जैसे अब्बा वालों गैंग का मैं बना शुग नाइट मतलब गैंगस्टर है ना, वो टूपाक के साथ जब साथ था तो उसको टूपाक को गोली लगी थी, तो ये बंदा था लेके आगे पुलिस वगैरह ने रोक दिया, टूपाक उधरी सीन हो गया था उसका। मेरा हो गया भाई। आखिरी और लास्ट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कैसा लगा आपको ये बैनर नहीं एक्सपीरियंस विद एनसाइक्लोपीडिया हब हमारे साथ, कैसा लगा आपको ये? यार मेरे को बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने एफर्ट्स किए हमारे लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इस लायक समझा कि आपने अपने पास बुलाया। आप बुलाओगे तो लाजमी आऊंगा। यकीन मानो हम लोग इनको एफर्ट्स नहीं समझते, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। यकीन मानो इतना मजा आया ना,
मेरे लिए ये बहुत है यार, सबसे मैंने बहुत एक बड़ी- समझो कि एक Enjoy किया। फ्रेंडली इसको एंजॉय हाँ। किया, एक भाइयों वाला निजाम मजा था। आया। हर जगहों बहुत पे अच्छी जाते बात हुई, बहुत हैं, प्यारी। दूसरी जगहों पे भी हम बातचीत करते हैं, बट ये जगह पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि खुल के हम बात कर सकते खुल के बात कर सकते हैं, ऐसा exactly। फील था। थैंक यू सो मच खुल के बात आपका करने बहुत दिया। थैंक यू सो शुक्रिया मच कि फॉर कमिंग टू आवर Thank you शो so भाई। much, भाया। भाया you, भाया तो thank लव you। हो गया। चलो लेट्स हाँ तो भाई। हाँ भाई हम लोग अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं आज के अच्छा लिए। कुछ आखिर में यार तुझे पता ना मैं करता हूँ, मेरी आदत है ऐसी। अच्छा आगे ले जाओ, बाहर छोड़ दो। यही सब बाथरूम में बंद कर दे। बीट बॉक्सिंग हो जाए, काके करेगा। हाँ और है। अब ये लालच देती मुझे तो बड़ी खतरनाक। और उसको ऑन सी ना 4x4 ना। कलम नहीं बोल, इससे किलिंग बोल। मैं कोई ड्रामा नहीं, हॉलीवुड का फिल्म बोल। मैं जैसे बिग बॉस, हिप हॉप का चीट कोड। यहाँ पे रैपर मुझे करते तभी ज्यादा नोट। तलवार जैसे मेरे कलम पे बना है नो। रैपर्स को चीर के बना देता हूँ उसके दो। मैं जैसे बना नो, उसको मैं दिखाता अपना फ्लो। मेरा गेम है जज्बाती बना हॉब्सन का ब्रो। मेरे आगे ना बोलो, मैं देता सीधा हेड शॉट। मैं वो बच्चा नहीं जो बेंटेन को समझता हीरो। करता असली वाला काम तभी बना मेरा नाम। सियासतदान जहाँ बादशाह वो मुल्क है गुलाम, और तू सच में है गुलाम। ना समझ तू है आजाद, क्योंकि भूख ऐसी चीज है जो कर दे इंसान। बीच में मैं भूल भी गया था। नहीं कोई बहुत बात अच्छा। नहीं जानी, बहुत कोई मजे बात का, नहीं, लव हो बहुत गया मजे की यार। भाई। आसिफ मजा आया भाई, यार। काके 1000 थैंक यू सो मच। भाई बहुत स्टोव अच्छा। साफ कर लो। नहीं ये कंडेंसर लगा हुआ है। इसका काम ही पूरा है। क्या तू घर ले जा रहा है? ये मेरे को झेल लेगा। मैं झेल लूंगा, 2 दिन कर लूंगा, आसिफ भाई तीसरे दिन ले जाना अबे है। दादा, मैं क्या बोलता हूँ, इसको लेके ही जा कसम से। मैं खुद लोग को अब ये वाली बात बीच में काट दो भाई, एंड तो करने दो। एंड कर लो भाई, एंड कर लो। भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टुडे। आपको मजा आया होगा विद आसिफ अली एंड के 1000, और इंशाल्लाह ताला हम लोग एज कमिटेड अगेन हम नए गेस्ट और नई वाइब के साथ आएंगे। सी यू गाइस लेटर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।